गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, चलो अब हम आज स्टार्ट करते हैं। कल जहां पर हम लोगों ने ब्रेक करी थी बात, वो था यहाँ पर मॉडुलस के बारे में। तो हमने पढ़ा था कुछ उसकी छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको अप्लाई करनी होंगी और बहुत बेसिक सी हैं, आप तुरंत समझ भी जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से जरा ऑब्जर्व करें। इन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ मेंशन हो रखे हैं ना, 5 ABCD 5 प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो बहुत बार आपको लगातार बीच बीच में यूटिलाइज होती रहेगी, है ना। अब इसके जस्ट बाद बच्चों जरा यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझे कि जैसे यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, देखना अभी इस प्रॉपर्टी से पहले एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। कहीं पर तुम्हारे सामने लिखा हो मॉड एक्स और ग्रेटर इक्वल कुछ लिखा हो -3, या फिर कहीं पर क्वेश्चन लिखा हो मॉड एक्स और लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन लिखा हो -1, कुछ भी ऐसे मैंने मेंशन कर दिया तो, और मैं तुम्हें अभी वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा, पहले मैं ये दो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम सभी से। अगर कोई तुमसे कहे सॉल्व फॉर एक्स, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब दो। वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या ऐसा है बच्चों? आवाज मेरी आ रही है क्या बेटा? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा? अपनी तरफ से जरूर चेक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये दे भी दिया, ध्यान देना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर इक्वालिटी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, मॉड क्वांटिटी के लिए तुमको क्या पता है, ये आपका हमेशा कैसा रिटर्न करेगा आउटपुट? पॉजिटिव। अगर ये केवल और केवल पॉजिटिव होगा तो हम जानना चाहते हैं क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से ग्रेटर इक्वल होती है। तो जब दो ये जो ग्रेटर इक्वल लगा है, इनमें से आइदर वन ऑफ देम इज ट्रू, देन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पॉजिटिव जो आउटपुट है, क्या वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होगा? तो जवाब है ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आपको किसी से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको पता था कि सर एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए बात सेटिस्फाई होती हुई हमें नजर आ रही है। अब आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल, 0 ले लो, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, -5 ले लो, -10 ले लो, कुछ भी ले लो, उन सारे नंबर्स को वो क्या कर देगा? पॉजिटिव। बोलो भाई, क्या ये वाली बात समझ रहे हो कि मॉड के अंदर जब भी कोई क्वांटिटी आप यहाँ पर पुट अप करोगे, तो वो क्वांटिटी तो हमेशा कैसी कर देगा? मॉडुलस साइन उसको पॉजिटिव। और जब वो पॉजिटिव कर देगा तो आप जानना चाहते हो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल हो सकती है -3 से? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर ऑलवेज ट्रू है तो अपन ने यहाँ पर तुरंत आंसर क्या मेंशन कर दिया? x बिलोंग्स टू r। अब इक्वालिटी, अर्पित कह रहा है सर इक्वालिटी क्यों? मैंने अभी बोला, शायद आप बाद में जुड़े हो। बेटा इक्वालिटी का मतलब सबसे पहले यहाँ पर आप सबको बात को ध्यान देना होगा। ग्रेटर इक्वल का मतलब जब आपके पास देता है तो इसका मतलब आइदर वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन होल स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये मत सोचो कि वो सर हमेशा इक्वल होगा तभी हम लोग ये बात बोलेंगे। ग्रेटर इक्वल लगा है देन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, और एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए ये बात सही हो जाएगी। मैंने क्यों लिखा है अभी तुम समझ भी जाओगे कि अच्छा सर पहले ये नेगेटिव वाली बात आप अलग से समझाए दे रहे हो, क्योंकि जब अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आप जब पढ़ोगे प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर ए जो अभी मैं लेने वाला हूँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आप मन में सोचोगे सर ने नेगेटिव पर बात नहीं करी। तो नेगेटिव और बहुत बेसिक सी बात है जिसको हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो आप ध्यान से देख लो, मॉड एक्स अगर ग्रेटर इक्वल -3 लिखा है तो अंडरस्टूड है कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। अब मैंने तुमसे कहा कि अच्छा मैंने जैसे फर्स्ट बताया, क्या तुम लोग मुझे सेकंड का जवाब दे सकते हो? तो तुम लोग कहोगे सर बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर आज ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव, और यहाँ आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका हमेशा फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नल हो जाएगा। एकदम सही है, ठीक है, गलत है एकदम ठीक है, नल है एकदम ठीक है। यही बात आपको वहां पर समझनी है कि भाई कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव से छोटी हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर अब देखो, जब जो लोग अभी आ रहे हैं वो ध्यान से सुन ले। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर से बता दो, तो ध्यान से देख लो बच्चों कि यहाँ पर अगर कभी मॉड क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से कंपेयर करने लग जाए तो तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। वो हमेशा सेकंड, अर्चित कह रहा है x बराबर 0 अगर इसमें ले ले तो क्या होगा? बेटा अर्चित ध्यान से देखो, 0 भी क्या -1 से छोटा होता है क्या? तो ये अभी भी रॉन्ग है, तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा ना। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी मॉड क्वांटिटी का कंपैरिजन नेगेटिव से करेगा तो आपको वहां बिल्कुल नहीं सोचना, आप तुरंत अपने आंसर को बता देंगे। या तो बात हमेशा ट्रू होगी या फिर बात हमेशा फॉल्स होगी।
ट्रू हो गई तो x इक्वल्स x बिलोंग्स टू r होगा, और अगर फॉल्स हो गई तो x इक्वल्स टू 5 होगा। और आंसर देते समय हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो बच्चे आयोटा का नाम ले रहे हैं तो यहाँ क्या इमेजिनरी की बात हो रही है, सॉल्व फॉर x आ रहा है, तो सॉल्व फॉर x का मतलब अब इतना तो तुम लोग समझ चुके होगे, पूरा चैप्टर हो गया है कि यहाँ पर रियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रियल क्वांटिटीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला आंसर मैंने x बिलोंग्स टू r दे दिया और यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 दे दिया। ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी हमें बीच में जरूरत आ जाती है। तो हम नेगेटिव से कंपैरिजन मॉड का अगर कहें तो उसमें हमें किसी बहुत बड़ी नॉलेज की नहीं है, ये हमारा बेसिक ज्ञान है जिससे हम लोग तुरंत अपने आप भी बता सकते थे। ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया कि भैया नेगेटिव से कोई कंपेयर करने को कह दे तो ये नहीं कि सर हमने तो प्रॉपर्टी में नेगेटिव वाली चीज देखी ही नहीं थी, ये अंडरस्टूड है। अब ध्यान से सुनो, अब अपन उतरते हैं प्रॉपर्टी नंबर ए पर। ये तो एक बेसिक नॉलेज है जो आपको सबको ध्यान दिलानी थी, अब आप ध्यान भी रखेंगे। यहाँ पर अपन ने पहली प्रॉपर्टी बच्चों ली है मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल है, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखें तो उसी के अपोजिट मैंने क्या किया है, मॉड एक्स लेसर इक्वल है। किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं तुम्हारे सामने यहाँ मेंशन कर दूं, ए प्रॉपर्टी पे मैंने कहा है मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल ए, और उसने कहा कि सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। और यहाँ पर ए कैसी क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे मेंशन है बच्चों, ध्यान देना इस बात पर, वेयर ए इज पॉजिटिव। अगर मैं ए को नेगेटिव कर दूंगा तो तुम सब मुझसे कहोगे सर जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नेगेटिव के लिए बात करी तो आपने पहले ही अलग से हमें बता दिया कि ये हम लोग अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन से ही अपने दोनों आंसर लिख सकते हैं हमेशा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ए को क्या कंसीडर किया है बच्चों, पॉजिटिव कंसीडर किया, तब मुझे सॉल्व फॉर एक्स ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करके लिखना है। और दूसरा एक्सप्रेशन है मॉड एक्स लेसर इक्वल ए, और यहाँ पर भी ए कैसा है, ए इज पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो मैं आपको बता चुका कि नेगेटिव के लिए तो आप डायरेक्टली आंसर अपना लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मॉड एक्स लेसर इक्वल ए यानी किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब आप उसके साइन नहीं देख रहे। मॉड एक्स कैसी क्वांटिटी, हमेशा पॉजिटिव, उसके अंदर एक्स नेगेटिव लोगे तब भी पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव लोगे तो है ही सही पॉजिटिव। तो किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से लेसर करना है तो यहाँ पर अपन ये बात बोलते हैं, जैसे इस क्वांटिटी के लिए अपन बोलते हैं कि x लाई करने वाला है माइनस ए से a के बीच में। अब तुमने कहा सर ये चीज यही है ना, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि मॉड x लेसर इक्वल 7 की मुझे बात बताओ कि x इसमें कहां से कहां तक लाई कर सकता है। तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखो कि x की जो वैल्यू है क्या वो कभी 7 से एक्सीड कर सकती है क्या? बच्चों जरा ध्यान से सोच के देखो, यहाँ पर क्या ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या ये बात कभी 7 से ग्रेटर के लिए ट्रू हो पाएगी क्या? जहां पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि क्या कभी ये x ग्रेटर देन 7 पर ट्रू हो पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसे ही दिख रहा है। कभी भी मॉड की जो मॉड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव नंबर से कंपेयर कर रहे हो तो 7 से ग्रेटर तो होना बनता ही नहीं है, कभी नहीं होगा। तो मैं 7 से ग्रेटर तो नहीं जाऊंगा। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल पूछा, बच्चों ये बताओ क्या मैं x इक्वल्स टू 7 ले सकता हूं? तो बच्चे ने कहा बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि 7 लेसर इक्वल आपने 7 पूछा है तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, तो मैं 7 को अपने आंसर में एक्सेप्ट करूंगा। इसको तो मैंने रिजेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास 7 से बड़ा नंबर मैं लूंगा तो कभी भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मगर बच्चों x ग्रेटर x इक्वल्स टू 7 तो यहाँ पर एक्सेप्टेड है ना। अब बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है सर नेगेटिव क्वांटिटी के लिए भी तो ये बात सही होने वाली है, बिल्कुल सही होने वाली है। नेगेटिव के लिए मैं कब तक जा सकता हूँ? तुरंत उसने अपना दिमाग लगाया कि सर x बराबर -1 ले रहा हूँ तब भी मॉड ऑफ -1 1 होता है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। मॉड ऑफ -2 लेता हूँ तब भी 2 होता है, तब भी ये भी सही है, ये भी सही है। कब तक सही है? मॉड के अंदर मैं -7 लेता हूं तब भी ये 7 आएगा, यानी कि यहां तक मेरे पास हमेशा सही है। मगर अगर किसी ने गलती से -7.1 ले लिया तो बच्चों ये हो जाएगा 7.1 प्लस का, और जो कि 7 से कभी भी छोटा नहीं होता, ग्रेटर होता है। यानी एक छोटी सी बात हमको ऑब्जर्व हो गई इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इस केस में हमेशा x कहां से कहां तक लाई करेगा, -7 से 7 तक लाई करेगा। -7 से पीछे नहीं जा सकते मैं, और +7 से मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने यहाँ पर इक्वालिटी लगाई है तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी इक्वालिटी का साइन कंफर्मली आएगा। अब इसको मत देखो, मैं ऐसे ही तुमसे एक बेसिक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। ये एक एग्जांपल मैंने तुम सभी से पूछा, एक और मैं पूछता हूँ, अब की बार मुझे चैट में बताना। मान लो मैंने तुमसे दे दिया होता मॉड x इज लेस देन यहाँ कर देता हूं मैं 3, चलो मॉड x लेस देन 3। अब तुम्हारे हिसाब से x का आंसर इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व फॉर x आ जाता तो क्या जवाब दोगे? अपने बेसिक नॉलेज से भी आप अपना आंसर दे सकते हो भाई, बिल्कुल ओपन -3 से 3। बस मैं यही जानना चाह रहा था, क्या आज कोई इसमें इक्वालिटी का साइन तो नहीं दे रहा है? आज कोई इसमें इक्वालिटी का साइन तो नहीं दे रहा है बच्चों? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो x लाइज बिटवीन -3 to 3, x लाइज बिटवीन -3 to 3।
अब जैसे ही मैंने ये बात लिखी तो आप में से सबको कंफर्म हो गया होगा, अच्छा ये जो पहली प्रॉपर्टी है सर ये कुछ नहीं हमें समझा रहे, ये एक बेसिक सी बात बता रहे हैं कि अगर मॉड एक्स लेसर इक्वल ए है और ए आपका पॉजिटिव है देन एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। और इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड डलवा के तुम्हें लिखवा देता हूं, मॉड एक्स अगर लेस देन ए दिया होता देन यू विल लाइज योर आंसर इन एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए। मगर ये प्रॉपर्टी कब लग रही है, जब आपका ए आपका पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो फिर मैं वहीं आ गया, मुझे सोचना ही नहीं है, मैं अपने आंसर सीधे किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो, ये तो सर हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन से ही समझ रहे हैं, एकदम सही बात है। अब तुम सोच के देखो, जब मैं इसका अपोजिट कर रहा हूं, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल ए कर रहा हूं, तो इस बात को तुम ऐसे भी अपने पास ध्यान रख सकते हो। ध्यान से देखो, क्या इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए बन रहा है, माइनस ए और एक पॉइंट प्लस ए बन रहा है। तो अगर मैंने माइनस ए से प्लस ए के बीच का ड्यूरेशन इसके अंदर शामिल कर लिया है, ध्यान से देखना, इसके अंदर शामिल कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर लिया है, मेरा अपन का आंसर ये है, पैरो लगा दिया मैंने तुम लोगों के लिए, मेरा आंसर ये है अगर इस नंबर लाइन पर। तो मैं अब तुमसे जानना चाहता हूं मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल ए के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो अब की बार तुम्हें फिर सोचने की जरूरत नहीं है, अब की बार आप आंसर दे देंगे, सर इसका आंसर आएगा दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर इक्वल ए, और का मतलब यूनियन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। और अगर तुम इस लोकेशन को ढूंढो इस नंबर लाइन पर, तो सर ये तो बहुत आसान तरीका है, आपने जो बात अभी बोली, यानी कि a से ग्रेटर, मैं यहाँ पे नंबर लाइन एक बार और ड्रॉ कर देता हूं तुम लोगों के लिए। अब की बार मैं माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में कौन से डेटा को अप्रोच कर रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए के डेटा को और प्लस ए से प्लस इंफिनिटी के डेटा को, यानी कि अब की बार मेरा आंसर इस लोकेशन में लाई कर रहा है। अब आपने कहा सर इस बात को भी आप ध्यान से अगर एग्जाम्पल से हम लोगों को समझा दे, तो देख लो भाई, एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछ लूं कि बच्चों चलो आज बताओ, अपना आंसर बताने की कोशिश करो, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 7 क्या होगा। अभी तुम लोगों ने मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7 का आंसर क्या दिया था, माइनस 7 से 7। अब की बार क्या आंसर दोगे, तो हर बच्चे को मुझे मालूम है तुरंत दिखाई दे रहा होगा, सर नंबर लाइन पे माइनस 7 से 7 को ड्रॉप कर दो, बाकी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड है। तो अब की बार आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जल्दी से बोलो मुझे, माइनस इंफिनिटी से माइनस 7 यूनियन 7 से कहां तक, भाई इक्वालिटी का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, 7 से लेकर अप टू इंफिनिटी। क्या ये छोटी छोटी सी दोनों बातें आपको समझ आती है मोदित? बिल्कुल क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लिखी है। और प्रथमेश कह रहा है कि सर आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 7 से 7 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको ये सब आंसर लिखना इस तरीके से आ गए, आर माइनस ओपन माइनस 7 से प्लस 7, एकदम सही है प्रथमेश, एकदम ठीक है कि हमने उसने इंटरवल को उसमें से माइनस कर दिया। क्लियर है भाई? एकदम, ये तो बहुत बेसिक सी बात मैंने बोली। और अगर तुम कभी भूल जाओ, मन में जैसे आ जाए कि सर मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो आप तुरंत अपना ऑब्जर्व कर ले इस वाली बात से कि माइनस ए से ए बना लिया नंबर लाइन पर, और सर ने कहा था मॉड एक्स लेसर इक्वल ए, और मन में तुरंत एग्जाम्पल सोच लिया। जो बच्चे भूल जाते हैं, जिन्हें नहीं ध्यान रहता, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस लोकेशन में मॉड एक्स लेसर इक्वल ए है, और इसके अलावा बचे हुए लोकेशन में, कौन से लोकेशन में, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और प्लस ए से लेकर बच्चों इंफिनिटी में, हमारा ये आंसर किसके लिए वैलिड हो रहा है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल ए के लिए वैलिड हो रहा है। तो दोनों केसेस आपको मेरे हिसाब से बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है जिनको आप आराम से ध्यान रख सकते हो, बहुत बेसिक फंडामेंटल है। और जब नेगेटिव से कंपेयर करने को कह देगा भाई, तो कोई भी गलती नहीं करेगा। बहुत छोटी सी बात मैंने ये बात बताई है। इसके बाद बच्चों पूछ रहे हो आप लोग कौन सा चैप्टर, तो कल हम लोग लॉगरिथम शुरू कर रहे होंगे, है ना, लॉगरिथम शुरू करेंगे। आज पहले आप इसको ध्यान से समझे। देखो अब हम वापस आते हैं, आपने कहा सर अब तीसरी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को समझ में आ रही है खुद ही, कैसे? आपने कहा सर तीसरी प्रॉपर्टी में आपने कहा है, मैं यहाँ पे पेज अटैच कर देता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी आप हमें समझाना चाह रहे हो कि मॉड एक्स अगर मॉड वाई से ग्रेटर है, तो ये इंप्लाई करता है एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो आपने कहा सर बिल्कुल ये बात एकदम सही है। कल हम लोगों ने जब इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो इरेशनल के अंदर एक केस आया था कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से कंपैरिजन किया जा रहा है तो मुझे स्क्वायरिंग करने में कोई भी टेंशन नहीं है। और आप कहोगे सर यहाँ स्क्वायरिंग आपने करी क्यों? तो भाई मॉड एक्स का मतलब है प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों,
प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों, तो इस इनइक्वालिटी को अपन को कायदे में कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार। तो उसको 2 बार सिंप्लीफाई करने से बेटर अपन क्या कर लेते हैं हमेशा इस स्क्वायर मॉडुलस के केस में स्क्वायरिंग। और ये आपके लिए एक आसान टास्क है। स्क्वायरिंग जैसे ही आपने करी तो आपको एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर दिखा। नाउ सॉल्व इट बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। अगर मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई होता देन योर आंसर इज कमिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब बेसिक बात, अगर दोनों तरफ मॉडुलस में आपको इनइक्वालिटी में क्वेश्चन करना है तो सबसे सिंपल टास्क दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। कोई पूछे भाई क्यों किया तुमने, तो उसको जवाब ये देखो यहां से तुम्हें दिखाई देगा। ये फैक्टराइज जब होता है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, बेटा 2 केस बनेंगे ना। और 2 क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मॉड x को जब आप ओपन करेंगे तो मॉड x की नेचर एक बार प्लस x की भी होगी और एक बार माइनस x की भी होगी, मगर दोनों ही जगहों से वो हमें पॉजिटिव देता है। भाई ये तो मॉडुलस तो जान रहे हो ना एफओएम से कि 2 केसेस क्यों बनते हैं, एक प्लस x और एक माइनस x। अपन रोज क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी है सी, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये सब। और एक आते हैं डी और फिर आते हैं ई पर। डी प्रॉपर्टी भाई क्या थी, डी आपके काम आ सकती है, मैं इसको भी प्रूफ करके तुम्हें दिखाता हूं। देखो मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये तभी होगा जब मैं कह रहा हूं एक्स वाई का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 हो। तो तुमने कहा सर ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जरा बच्चों सीखो। यहां पर अपन ले लेते हैं मॉड एक्स प्लस वाई, आपके काम की प्रॉपर्टी है भाई, हमेशा काम आती रहती है ये भी, तो आप ध्यान से देख लेना। ये कंडीशन अगर कभी दिखाई दे जाए, आप कहोगे सर क्वेश्चन में आप काम आएगा ये, बिल्कुल अभी कर रहे हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन, ध्यान देना। मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस वाई लिखा है, तो मैं ये कह रहा हूं ये तभी तक वैलिड है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। तो आपके दिमाग में आया सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या चीज इसमें आएगी ये हम लोग कर ले जाएंगे। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने फिर से कहा तुमको ये साइड पॉजिटिव, ये साइड बच्चों पॉजिटिव और मॉडुलस लगा है, तो अपन क्या काम करें, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तुमने कहा ठीक है। स्क्वायरिंग जैसे ही करूंगा बच्चों, क्या ये लाइन ऐसे लिखी जा सकती है, ध्यान से देखना तुम सभी, लिखी जा सकती है। और अभी तुम सभी को मालूम है, फंडामेंटल ऑफ मैथ से आपने सुन रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर। अरे बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बता दो भाई। एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर बोलते हैं ना अपन, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने एफओएम में ही समझ रखा है। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं तुम्हारे सामने इस लाइन को मॉड एक्स प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको जब ओपन करूंगा तो आएगा मॉड एक्स स्क्वायर, और मॉड एक्स स्क्वायर को अपन फिर से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। फिर आएगा मॉड वाई स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर। मगर अभी ध्यान देना, 2 टाइम्स मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, और जब मैं इन दोनों को कंबाइंड करूंगा मॉडुलस में तो ये लाइन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे दो मॉड क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली एक साथ ऐसे लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ एक्स वाई। अब तुमने कहा सर इससे क्या फायदा हो रहा है आपको, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई, हो गया अपना काम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और 2 से आपका 2 कैंसिल। तो मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई कब तक आएगा बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। वैसे तो आंसर तुम्हारे सामने स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है, एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, हाँ या ना। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया भाई, इक्वलिटी भी लगेगी आने, है ना, इक्वलिटी इक्वल 0 है ना। इक्वलिटी का साइन भी लगाते ना बच्चों, जो लोग इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रहे हैं ध्यान दे इस बात पर, है ना। यहाँ पर आपने जैसे ही पॉजिटिव लोगे, देखो ना एक्स वाई का कोई मन में नंबर सोचो, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट -5 होता तो मॉड ऑफ -5 क्या -5 के इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। यानी एक्स वाई लेस देन 0 तो बेटा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर इस समय क्या हो जाएगा, एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको डी सिखाई, अब आप चाहें तो 1 मिनट का टाइम लेकर ई नंबर को मेरे को जल्दी से प्रूफ करके अपने कॉपी पर अपने आप से, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं, फटाफट से अपनी कॉपी पर ई वाली इनइक्वालिटी को प्रूफ करके देखें, खुद से देखें, मेरा इंतजार ना करें। मैं तो बता रहा हूं एक बार, मगर अपने आप से जरा 5th नंबर देखें और डन लिखते हैं चैट बॉक्स में कि सर हाँ मेरे से हो गया। डन, अदिति आप सबसे पहले, गर्वित एकदम ठीक है, प्रियांशु हो गया, कुंदन सेम, आदित्य, रोशन, देवदत्ता, विष्णु, बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं भाई, डन 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 हो गया सर, एकदम बढ़िया। सुजीत,
सत्याक्षी भाई, मैं सारे नाम कभी कभी नहीं ले पाता, फटाफट से निकले जा रहे हैं, तो ये ना सोचे सर मैंने भी किया आपने नाम नहीं लिया। तो बेटा सभी बच्चों ने जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, और बाकी लोग भी ध्यान से देखें। अब अगर ई को प्रूफ करना है यहीं पे कर देता हूँ मैं, या चलो उसी पेज पर आ जाते हैं, ये हमारा फिल हो चुका है, चलो यही कर देते हैं। ई को अगर मुझे प्रूफ करना होता, बच्चों देखना जरा, ई वाली प्रॉपर्टी को अगर प्रूफ करना होता तो फिर से तुम लोगों को क्या कहता मैं, ये पॉजिटिव अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग। तो मैं सीधे सीधे चलो एक बार और ये वाली बात लिख देता हूँ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर, अब तो समझ गए हो ना भाई, इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स वाई बोल सकता हूँ, और इसको ओपन कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स वाई। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मॉड एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स वाई लेसर इक्वल 0 हो। कोई भी एग्जांपल अपने मन में फटाफट से ले आओ, आप नेगेटिव नंबर ले लो, एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर -5 ले लें तो -5 का मॉडुलस इज +5 एंड माइनस ऑफ -5 इज +5। क्या भाई कंफर्म हो? वैसे तुम लोगों ने किसी ने ये इतने यस लिख दिए, हाँ सर समझ गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई। ये वाली पांचों बातें आपको समझ में अगर आ गई हैं सभी लोगों को, बिल्कुल डन, सबने लिख दिया। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने मगर कोशिश करी है आपको हर बात को ये प्रूफ दिखाने की कि ये कैसे किए जा रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में अभी जो बच्चे कह रहे थे सर इस पे क्वेश्चन जरूर बताना, बिल्कुल भाई ये देखो बिना क्वेश्चन तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जो लोग चाहे अपने आप से शुरू कर सकते हैं और मैं 1 बाय 1 बताता जा रहा हूँ। जो चाहे तो स्क्रीन से क्वेश्चन नोट करके अपने आंसर्स को लाते रहें और यहाँ से अपने आंसर्स को मिलाते रहें कि सर आप क्या आंसर ला रहे हो। चलो भाई शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत बेसिक, अभी आपने सीखा मॉड ऑफ x माइनस 3 लाइज लेसर इक्वल 5 है, तो पहला आंसर तो भैया बहुत सिंपल है, यानी x माइनस 3 इज लाइज बिटवीन -5 टू बेटा +5। अब अपन क्या काम करते हैं, अपन करते हैं दोनों तरफ, इसमें सारी तरफ क्या करते हैं +3 ऐड करते हैं। वैसे ये काम बार बार लिखना नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं ये इसलिए लिख देता हूं ताकि किसी बच्चे को ये चीज लिखने में डायरेक्ट, वैसे अब आपको आ जानी चाहिए, मगर फिर भी चलो दोनों तरफ हमने क्या करा +3 कर दिया, तो यहाँ रह गया बच्चों x, यहाँ रह गया -2 और यहाँ रह गया 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आया होगा क्लोज्ड -2 से 8 तक। एकदम सही है, देख लिया मैंने बच्चों, देख लिया, एकदम सही है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन 2 पर। तो सॉल्यूशन 2 भी इजी है, सेम कर सकते हो आप। अब की बार बस आपने सर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 7 इज ग्रेटर इक्वल 3, तो सर अपन के आंसर होंगे x माइनस 7 इज ग्रेटर इक्वल 3 यूनियन x माइनस 7 इज लेसर इक्वल -3। हाँ या ना, वही वाली बात लगा दी, -3 से छोटा और +3 से बड़ा। तो यहां से अब की बार आंसर क्या आएगा बच्चों, x ग्रेटर इक्वल 10 यूनियन x इज लेसर इक्वल -3 + 7 इज 4। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 10 से लेकर इंफिनिटी और -इंफिनिटी से लेकर 4 और दोनों के बीच में यूनियन। एकदम ठीक है भाई, देख लिया मैंने, सही है बच्चों, क्लियर है बात। अब जैसे ही आपने ये काम कर लिए, दोनों आंसर देख लिए, अब उसके बाद उतर जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब तीसरा जरा ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे पता है 2 तो आपने एकदम बढ़िया कर लिए, मुझे मालूम है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल नितेश एकदम सही जा रहे हो, स्क्वायरिंग कर रहे हो तो शुरू कर दो भाई स्क्वायरिंग से, मैं तो बता ही रहा हूँ, ध्यान से देख लो। जैसे ही मॉडुलस का ये क्वेश्चन आया, तुम्हें तुरंत याद आया कि सर ने कहा था मॉडुलस के क्वेश्चन को, केसेस को सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग ये हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं बच्चों, x माइनस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक तरफ ट्रांसफर कर दो बेटा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। और इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों लगाएंगे तो a माइनस b और a प्लस b, देखना बच्चों। तो यहां से ये बन गया है आपका x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा 3x माइनस 6 इज लेस देन 0। 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये तो हो गया 3, यहाँ आ गया x माइनस 2 लेस देन 0। 3 को कांस्टेंट है, राइट साइड भेज सकते हैं, तो नंबर लाइन पर पॉइंट आ गए -4 और 2, तो प्लस माइनस प्लस। तो x का आंसर बच्चों आपका आना चाहिए -4 से लेकर 2 तक। क्या सही आया है बच्चों? एकदम एकदम, देख लिया मैंने, देख लिया भाई, देख लिया। तुम लोग करते हो बिल्कुल बढ़िया, जो लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं। क्लियर है भाई ये बात? जल्दी से देख लो बेटा,
कोई भी ऐसा जिसका आंसर अटक रहा हो, कैलकुलेशन में कहीं समस्या आई हो, वैसे इसमें आनी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक स्टेप मैंने लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देख लो, क्या किसी को कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक के तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ तक के तीसरे क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जल्दी से, क्या मैं फोर्थ क्वेश्चन बताना शुरू करूं या पहले तुम लोगों को 1 मिनट दे दूं? फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से, क्या सेम प्रोसेस है बच्चों? एक बार ट्राई कर लो। अब की बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक डाल दिया है तो कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ मॉड्यूलस है सर। पहला स्टेप अपन क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो भाई कर लेते हैं स्क्वायरिंग, है ना? क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग। तो ले लेते हैं इसको, सॉल्यूशन 4। तो ये था आपका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 is less than 3 times mod of x square प्लस x प्लस 1। तो दोनों तरफ बच्चों स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक तरफ ट्रांसफर कर दो तो क्या मैं इस लाइन को तुम्हारे सामने 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इज ग्रेटर देन 0। फिर से लगा दो बच्चों जल्दी से, फिर से लगा दो दोनों पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्टेप, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही अप्लाई करोगे फटाफट से अपने आंसर को यहाँ पर मेंशन कर दो। क्या मैं करूं इसे कंप्लीट? चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ए प्लस बी, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ए प्लस बी, और दूसरे में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो भाई इसको सिंप्लीफाई होता हुआ आप देख लें क्या बन रहा है। ये बन गया है 4x स्क्वायर, और यहाँ आ गया है 2, और यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। आंसर टैली करो, क्या ये सही है? सर थर्ड स्टेप में 3 कैसे अरे अरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 है, और बल्कि अगर तुम नहीं कर रहे हो स्क्वायरिंग इस बात के बाद तो सीधे ये स्टेप देख ले बेटा, ये वाला देख ले स्क्वायरिंग का। ये 9 जो लिखा है उसको 3 का स्क्वायर ही बोलोगे ना बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब शुरू कर दो अपना। तो यहाँ तक आ गए, और ये देखो ये क्वांटिटी, ये तो बहुत ही सिंपल रह गया, ये क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे तो कोई खतरा है ही नहीं, तो इसको तो सीधे क्वेश्चन से डिलीट करो, और इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और 2 को राइट साइड भेज दिया, फैक्टर कर दो तो फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहाँ से आ गया, नंबर लाइन बना दो, प्लस माइनस प्लस, तो अपना आंसर आ गया है x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। अच्छा, इसके फैक्टर प्लस, बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, इसको करेक्शन कर दूंगा मैं, और यहाँ पर हो गया है आपका -1। तो ये आंसर आपका हो जाएगा x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -1। ठीक है बच्चों, चेक कर लो अपना आंसर, टैली करो, क्या ये बात सही है? अपना आंसर टैली करो इससे, क्या यही आ रहा है आप लोगों का भी भाई? अगर आ रहा है तो यस लिख दो। पॉजिटिव वाला क्यों हटा? अरे भाई जिसने भी पूछा ये बात, चैट ऊपर चली गई। ध्यान से देखो, इसका इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी में, और अगर तुमको अगर कभी डाउट भी लगे तो मैंने 2 तरीके बताए थे, अगर इसके रियल रूट निकालने की कोशिश भी करोगे तो 4x स्क्वायर बराबर -2, ये देखो -2/4 कैसा रूट आने वाला है? इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट कभी भी नंबर लाइन पर लाई नहीं करता, अगर तुम्हें कभी इस बात से दिक्कत आए तो। ठीक है भाई, चलो एकदम बढ़िया, यही आंसर आ रहा है। अब फिफ्थ वाला जल्दी से देखते हैं, फिफ्थ कौन करेगा? कितने लोगों ने उन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से सुना था? फिफ्थ जल्दी से, और चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। नहीं बेटा, यहाँ पर बाबू तुम पूछ रहे हो कि इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट बनाने की जरूरत है, नहीं, ध्यान से देखो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। यहाँ पर क्या है? केवल इनइक्वालिटी है 2 मॉडुलस में, और जो तुम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हो वहां पर सम के फॉर्म में 2 मॉडुलस एक्सप्रेशन आ रहे थे। हर हर क्वेश्चन पर ध्यान दो कि क्या वेराइटी है, किस तरीके से क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन किए जा रहे हैं। हाँ, सोनू ने शायद पहला आंसर दिया है -1 से 1, एक गलत हो रहा है जहां तक। यश ने आंसर दिया है माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ भाई, ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो लोग ध्यान दे रहे होंगे प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई है डी और ई में, उसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही है। मैं बताऊं फिर भाई, बताया जाए? चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। अब जैसे ही बच्चों तुम्हारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन आया,
तो सभी बच्चे इस बात पर वेट करने लगे कि सर ये क्वेश्चन था अपना फिफ्थ वाला, एक बार मैं लिख लूं, मॉड x प्लस वन मॉड x माइनस वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x, मॉड x प्लस वन प्लस मॉड x माइनस वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x, और उसने कहा सॉल्व फॉर x। तो तुम्हें तुरंत वो बात याद आनी चाहिए कि सर आज अपन ने एक प्रॉपर्टी सीखी है, मॉड x प्लस मॉड y अगर मॉड x प्लस y के बराबर आ जाए तो अपन ने सीखा है ये तभी पॉसिबल है जब x और y का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। अपन ने ये छोटी सी प्रॉपर्टी आज ही डिराइव करी है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, यहां पर जब उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो वहां कंफ्यूज मत होना, x प्लस वन लिख दिया तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगती है, वैसे तो लगेगी नहीं, आराम से कर ले जाओगे इसको। मान लो कैपिटल x, अगर लगता है कि सर मैं वैसा ही बना के दिखा दो जैसा सीखा, और इसको मान लिया कैपिटल y, ध्यान से देखना, मॉड x प्लस मॉड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x प्लस y के सम के बराबर हो रहा है? रफ में जो लोग को ये बात नहीं समझ आई है अभी देखना, 1 से 1 कैंसिल, अंदर क्या 2x ही आ जा रहा है? बोलो बच्चों, अगर ये आ जा रहा है तो 100% इसके लिए सर आपने आज क्या सिखाया है, x और y जो है हमारे क्वेश्चन में वो मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0, और कैपिटल x क्या है बच्चों, x प्लस वन, और कैपिटल y क्या है बच्चों, x माइनस वन ग्रेटर इक्वल 0। तो यश का आंसर एकदम करेक्ट था भाई, यश एकदम गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आ रहा होगा आपका प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या बच्चों आज वाली ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं? अगर आती हैं तो बिल्कुल से जल्दी से चैट बॉक्स में अपने पास मेंशन कर दें कि हाँ सर ये वाला पूरी बातें समझ गए। क्लियर है बातें बच्चों? आज अब जब तुम डू योर सेल्फ 7 लगाओगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ सारी बातें ऑलरेडी अपन ने क्लास में करी हुई हैं। अब बिल्कुल देख लिया बेटा, मैंने देख लिया चैट में, आपके सारे चैट देखता जा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मगर अब जिस चीज पर चल रहे हैं उस पर ध्यान से। आदित्य बेटा बहुत देखो, एक जैसे स्लो की बात अगर हम करें तो देखो, मैं एक ही जैसे जैसे तुम कहो कि सर आपने ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी लिख दिया, आदित्य बच्चे इस बात को समझो, जैसे ये लिख दिया, ये भाई ये तुम भी यही करोगे, है ना? इसमें क्या स्पीड तेज और क्या स्पीड स्लो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरी बात में क्या कह रहा हूं। जहां कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मगर जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशन तुमसे भी करवा रहा हूं और मैं भी कर रहा हूं ताकि तुम अपना आंसर टैली कर लो, इसलिए मैं इनको पूरा पूरा भी कर दे रहा हूं ताकि कोई बच्चा पीछे रह गया हो तो ये देख ले भैया कैलकुलेशन करना कैसे है। कई बच्चे कैलकुलेशन में पीछे रह जाते, कहते सर आ तो जाता है कई लोगों का, अपन का तो आंसर नहीं आता, इसलिए मैं ये भी करता रहता हूँ। तो कोशिश करो बच्चों इस बात को समझने की कि जो 2-4 लोग आप में से कई बार कहते हो कि सर और स्पीड धीरे, तो मैं एक्चुअली में कॉन्सेप्ट पर तो बहुत बार 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन की जहां तक बात आती है तो मैं उसमें भी बार बार बोलता चलता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये ए लिखा है, ये प्लस बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये माइनस बी लिखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कोशिश करो जैसे क्लास खत्म हो आप अपने रफ पेज लेकर इन्हीं क्वेश्चन को, जो बच्चे बहुत कैलकुलेशन में सोचते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाती, पता नहीं आप कैसे कर रहे हो या बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो मेरी इस बातों को बेटा फॉलो जरूर करें। रफ पे उन 2-3 क्वेश्चनों को उठाओ और ईमानदारी से अपने आप से करके देखो कि क्या मैं ये बातों को कैलकुलेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चे मगर जहां कैलकुलेशन की बारी आती है सर हम पीछे रह जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। करके देखोगे 2-3 बार लगाओगे, अरे कब तक कैलकुलेशन, कब तक 3x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 4x स्क्वायर नहीं बनेगा, और कब तक ये 4x स्क्वायर प्लस 2 ये बात नहीं समझ आएगी कि ये पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बार बार चीजें होंगी तो सीधी सी बातें बनेंगी। क्लियर है बात? चलो अब मगर बच्चों जिस चीज पर मूव कर रहे हैं ये अपने चैप्टर की सबसे आखिरी बात है, और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है इसको, यहाँ पर 4 डिग्री की जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, ये स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में भी कहलाती है। तो आपको खैर नाम से क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात ध्यान देनी है, ये हेडिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 डिग्री का टर्म है, यहाँ पर 2 डिग्री का टर्म है, तो अपन जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 10th स्टैंडर्ड में भी अपना काम करते थे, वहां पर एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लेते थे या वाई एज्यूम कर लेते थे या के एज्यूम कर लेते थे, वो आपके ऊपर है। अब अपन जब इसको क्वाड्रेटिक की तरह डील करेंगे तो बातें वही हैं, बस आज बातों को समझना है ध्यान से, और ये अपन का आज का लास्ट पार्ट बचा है इस सेगमेंट का।
तो बहुत ध्यान से इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 क्वेश्चन है ये, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। कभी कभी पैसेज आ जाते हैं तो उसमें 2 से 3 प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर आपके पास 5 है जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। भाई आप अब पहले तो मुझे ये बताओ, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि सर रूट 0 और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने एफओएम पढ़ा है, मगर कई बच्चों ने मुझे ये उस पे ई सॉल्यूशन ऐप पे पूछा और बहुत अच्छी बात पूछी थी। आज अपन को इस बात की जरूरत भी है। तो जिन्होंने पूछा था वो तो चैट बॉक्स में मत लिखना, उनको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मगर मैं एक जनरल क्वेश्चन तुमसे जानना चाहता हूं कि रूट और 0, चलो ये तो ठीक है, तुम मुझे बस इन दोनों में डिफरेंस जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। रूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम है? तो सेम लिख दो, और अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग है तो चैट बॉक्स में जरा लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। अभिषेक ने पहला आंसर दे दिया सेम, प्रियांशु सेम आई थिंक, अभिषेक, श्रेय, अर्पित, कुंदन, संभव, मुझे तो लगभग अभी तक सबके आंसर सेम ही दिख रहे हैं। सेम, किसी एक बच्चे ने अभी नो बोला, नॉट सेम। कवित बहुत तेजी से जा रहा है, सेम सेम, नो नो नो, 1-2 मतलब 5-6 लोग नो, बाकी सब सेम कह रहे हैं। चलो इधर देखो अब जरा ध्यान से, मेरी बात को सुनो, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब रोक दो, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहली बात बच्चों, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। कई सारे बच्चे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं और वो जल्दीबाजी में किसी को आंसर देते समय रूट का मतलब सॉल्यूशन बोल देते हैं और वहीं वो गलत हो जाएंगे। अब मेरी बात को यहाँ पर आप समझ ले, तब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह सॉल्यूशन टर्म आ रहा है। तो आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर रूट लिखा होता तो भी कुछ नहीं होता, क्या होता? तो अब मैं पहले बता दूं बच्चों, रूट जो होता है, रूट जिसको आप 0 भी बोल देते हैं, रूट जो होता है वो आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, चैट रोक दें और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे, मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है? रियल भी हो सकते हैं रूट आपके, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और रियल में जब आप आंसर देते हो तो डिस्टिंक्ट तो आ ही सकता है, डिस्टिंक्ट के साथ साथ अगर सेम भी आ रहे हैं तब भी हम उन दोनों को अलग अलग बता देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि अगर कोई तुमसे कहता है x+1², ये जो लिखा हुआ है इसके रूट बताओ, तो तुम कहते हो सर -1 -1 -1 -1, हाँ या ना? रूट क्या बोलते हो? -1 -1। कोई तुमसे कहता है x² इक्वल्स टू -1 या x² + 1 = 0 के रूट बताओ, तो तुम कहते हो x² = -1, आपने एफओएम में करा होगा, तो x बराबर ± आयोटा। थोड़ा सा आयोटा का इंफॉर्मेशन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली छोटी सी बातें ले रखी है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर कभी भी कोई तुमसे रूट कहता है तो पहली बात, रूट रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और जब आप रूट क्लासिफाई करते हैं तो दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो दोनों को आपको बताना होता है। मगर इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन ध्यान से समझ लेना और अपने माइंड में सेट कर लो, या नोटबुक पे लिख रहे हो तो नोट कर लेना। सॉल्यूशन हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। सॉल्यूशन के लिए बस एक बात दिमाग में बैठा लो, सॉल्यूशन हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी हर सॉल्यूशन आपके रूट की कैटेगरी में जा सकता है, मगर हर एक रूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्या ये वाली बात आपको समझ आती है? तो यस लिखते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? क्या ये छोटी सी स्टेप आपको समझ में आती है? बिल्कुल, बहुत जरूरी स्टेप है, वरना अदरवाइज कई बच्चे कह देंगे सर सॉल्यूशन निकालने को कहा था, हमने तो आयोटा निकाल दिया, जबकि वहां रूट की बात कर रहा है तो आप आयोटा आंसर दे रहे हो। तो चल जाएगा, रूट में आ सकता है, मगर बिल्कुल थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भाई। ये बात बस तुम लोग ध्यान रखना, कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, मगर ये बात बहुत बेसिक सी है। कई बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है मगर उसके बाद इन सब बेसिक सी बातों में डिफरेंस नहीं बता पाते, तो गलत बात है भाई। सॉल्यूशन फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। आपने कहा x+1 का स्क्वायर बराबर 0 और x बराबर -1 को 2 बार बताओगे तो गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, तो x बराबर -1 एक बार ही काउंट होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। मगर जब अपन रूट की बात कर रहे हैं तो -1 2 रूट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो सेम रूट है, दोनों की लोकेशन एक है। हाँ या ना? क्लियर है बात भाई? क्लियर है, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, हर सॉल्यूशन रूट के कैटेगरी में जा सकता है, हर सॉल्यूशन रूट की कैटेगरी में जा सकता है, मगर हर रूट की कैटेगरी सॉल्यूशन में नहीं आ सकती। तो ये बातों को बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन कर भी दिया, सब आंसर कॉपी बना डाली, किसी ने पूछ लिया भाई यहाँ रूट कर दे, तो अरे ध्यान से, हर बात को ध्यान से समझना।
श्रेय लिख रहा है सर जीरो, जीरो मतलब बेटा रूट, रूट को ही तो आप लोग जीरो बोलते हो क्योंकि वो इक्वेशन को क्या कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो में एक्स बराबर आयोटा डालते हैं, प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये इसका रूट है, मगर ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, अपने माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल आप उसका सबसेट बोल सकते हो, वो आपकी लैंग्वेज है, एकदम ठीक है रूट का। मगर मैंने क्या कहा, सिर्फ मुद्दे की बात पर आ जाते हैं वापस, सॉल्यूशन हमेशा रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। सॉल्यूशन हमेशा क्या होंगे बच्चों, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। चलो अब अपने क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले अब भाई बात नहीं, चैट नहीं, मेरा ध्यान स्क्रीन पर है, आप सबका भी ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए। अब इधर देखो, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखो, यहां पर आपसे वो कहता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन आपके पास 4 डिग्री का था, एक सेकेंड, ये जो आपके पास इक्वेशन 4 डिग्री का था, इस 4 डिग्री के इक्वेशन पर आपको क्या काम करना है। तो अपन ने क्या करा, यहां पर ऑब्जर्व करें, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2k एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और हेडिंग से इतना तो आइडिया लग गया होगा कि हम इस 4 डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके। किसमें कन्वर्ट करके, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके। भाई जो लोग आंसर चैट में भेज रहे हैं, मतलब स्टेप बता रहे हैं, अभी वो वेट कर ले, पहले बात बेटा सारी बातों को सुन लो, कोई बात स्किप नहीं होनी चाहिए। ज्ञान बिल्कुल, इसको स्यूडो क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मगर मैं इस नाम को ज्यादा प्रेफर करता हूं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आपको मीनिंग समझ आता है। अच्छा, इस प्रोसेस में अपन ने किया क्या, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी एज्यूम कर लेते हैं। और जब आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो साइड में यहाँ पर टी की रेस्ट्रिक्शन भी शुरू हो गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो टी हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वो मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। और इस बात के बेसिस पर अपन इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखना बच्चों जरा ध्यान से, क्या ये क्वाड्रेटिक अब टी में बन चुकी है, क्या ये क्वाड्रेटिक टी में बन चुकी है, आपको ये बात समझ में आती है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, किसमें, इन टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। अब वेरिएबल क्या हो गया अपना, टी हो गया। तो आपने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या लेट कर लिया बेटा, टी लेट कर लिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो। अच्छा, अगर तुम्हें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो इतना तो तुम सभी समझदार हो, 4 डिग्री का इक्वेशन है तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन आ सकते हैं। भाई 4 डिग्री का इक्वेशन है तो अपने कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, रियल 4। तो तुम यहां पर अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो 4 रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, 4 से एक कम 3 भी हो सकता है भाई, 3 रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, और ऐसा होगा नहीं, वो सब अभी आगे हम समझेंगे। 3 रियल आ जाए, या फिर 2 रियल आ जाए, या फिर 1 रियल आ जाए, या फिर एक भी सॉल्यूशन ना मिले इस इक्वेशन का। यानी अपन के इस क्वेश्चन में 5 ही केस जनरेट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 रियल सॉल्यूशन और मिनिमम एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं, जिसको अपन ने पहला क्वेश्चन बना रखा है नो सॉल्यूशन। तो तुमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब अपन इसको किससे डील कर रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ने इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 4 डिग्री के इक्वेशन को, इसको कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हमें क्वाड्रेटिक के बारे में सारी बातें मालूम है, लोकेशन ऑफ रूट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब मुद्दे पर आते हैं, पहला क्वेश्चन उतरते हैं करने के लिए। पहले मैं एक दो बताता हूं, फिर आपको देता हूं करने के लिए अपने सामने ही, फिर मैं बाकी के पार्ट भी आपको बताता चलता हूं। सॉल्यूशन ए, अपन से कहने लगा वो कि भाई इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन ना आए तो आप सब अपना बेसिक नॉलेज को यूज करिए। नो सॉल्यूशन आने के लिए किसी क्वाड्रेटिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसके रूट इमेजिनरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, एकदम बढ़िया जा रहे हो, एकदम बढ़िया, ठीक है। मगर ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपने टी में क्वाड्रेटिक तो मानी है, मगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी है भाई, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में आया है। तो जब नो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं एक बच्चे से बोला भाई ऐसा करो, एक्स स्क्वायर बराबर जो टी तुम ले रहे हो, या मैं इसके ऐसे लिख दूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा एकदम क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, तो इसको टी1 ले लिया और इसके रूट ले लिए टी2। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं टी1 को भी इमेजिनरी कर दूं, इमेजिनरी लिख दिया, और टी2 को भी इमेजिनरी कर दूं, तो एक केस तो ये पक्के से होगा ना कि जब आप इमेजिनरी ले लोगे टी1 और टी2 को तो x की वैल्यू भी निकालोगे तो वो कभी रियल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि टी1 टी2 जब एक्स स्क्वायर के बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इमेजिनरी है, तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या इमेजिनरी होता है। मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनो,
क्या किसी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर इमेजिनरी होता है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि इस सिचुएशन में मेरे को नो सॉल्यूशन मिल जाएगा जब T1 और T2 आपके इमेजिनरी हो जाए। अब मैंने बच्चों से पूछा भाई कब मिलेंगे इमेजिनरी, तो बच्चे ने कहा सर अभी ये कंडीशंस तो एकदम हम लोगों को ध्यान हो गई है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। यानी अपन का एक आंसर तो इस केस से मिलना ही मिलना चाहिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स इमेजिनरी कर दो तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बिल्कुल मैंने देख लिया प्रकाश, बिल्कुल देख लिया तुम्हारी बात, तुम अगले स्टेप पर आ रहे हो, मगर एक एक करके वेट। अब डी लेस देन 0 बढ़िया बात है, मगर एक बच्चे ने तुरंत कहा सर डी लेस देन 0 के साथ मेरे दिमाग में तो एक और केस चल रहा है। मैंने कहा भाई बता क्या केस चल रहा है? ये केस चल रहा है कि अगर आप T1 और T2 दोनों को साइमल्टेनियसली, देखो बच्चों इधर फिर से लिख रहा हूं, अगर T1 और T2 को अगर आप बारी बारी से T1 और T2 को बारी बारी से दोनों को नेगेटिव नंबर प्रोवाइड कर दो, नेगेटिव रियल नंबर प्रोवाइड कर दो, तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव होने पर एक्स बराबर इमेजिनरी रूट्स आएंगे? हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये दोनों बातों में दूसरी बात समझ आती है? बेटा बहुत जरूरी है, अगर किसी से केस मिस हो गया पेपर में और उसने केवल डी लेस देन 0 वहां लगा के आंसर निकाल दिया तो वो इनकम्प्लीट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? इनकम्प्लीट। उसने ये केस तो कंसीडर किया। अभी प्रकाश ने बोला कि सर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। प्रकाश एकदम बढ़िया जा रहे थे, एकदम बढ़िया सोचा तुमने। T1 और T2 क्या है? अरे भाई ध्यान से यार, एक एक बात लिखता हूं मैं, तब भी तुम लोग कहते हो कि ये बात T1 और T2 क्या है। इधर देखना बेटा, टी में क्वाड्रेटिक है तो T1 T2 उसके भैया रूट्स की वैल्यूज हो जाएंगी कि नहीं, कि नहीं, ये वाली बात बताओ। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया T1 और T2। टी में क्वाड्रेटिक है तो इसके रिगार्डिंग क्या आएगा? T1 और T2। ठीक है, इसीलिए देखो एक एक स्टेप लिखे दे रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कट हो गया था कोई बात नहीं, फिर सुन लो। अभी सुन लिया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अगर किसी ने ये मिस किया होता तो उसका आंसर फिर गलत हो जाता। यानी कि सर मैं ये सिचुएशन भी ले सकता हूं। अब मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ ये दो केस बन रहे हैं ना, तो अपन के आंसर दो बार आ सकते हैं, एक इसके रिगार्डिंग आ सकता है, एक इसके रिगार्डिंग आ सकता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए अपन को दो डायग्राम बना देने चाहिए। एक डायग्राम तो बना देना चाहिए जब इमेजिनरी रूट मिलेंगे, और दूसरा डायग्राम अपन को बना देना चाहिए कुछ ऐसा, ये तो इमेजिनरी रूट के रिगार्डिंग हो गया, और एक डायग्राम बना देना चाहिए जब दोनों रूट नेगेटिव हो तो कुछ ऐसी सिचुएशन। हाँ या ना? दोनों रूट नेगेटिव कर दिए, हाँ या ना बच्चों? दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। पहले वाले डायग्राम से डिस्क्रिमिनेंट कंफर्मली लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर इमेजिनरी नो सॉल्यूशन मिलेगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पर आपको कंफर्मली नो सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, जब T1 और T2 आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, आपके रूट्स की वैल्यू, जिसको अल्फा बीटा मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसको T1 T2 ही कर देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये मैंने T1 ले लिया और ये मैंने T2 ले लिया, और T1 और T2 दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो जाए? बोथ रूट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 के पीछे लाई करेंगे। इस केस में भी तो एक्स स्क्वायर बराबर, जब भी नेगेटिव नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आप कंसीडर करोगे T1 और T2 का, तो हमेशा कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अब तुमने कहा कि सर पहला केस तो बढ़िया है, एकदम सही है, दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा? तो भाई क्या लोकेशन ऑफ रूट अपन ने पढ़ नहीं रखा है? क्या लोकेशन ऑफ रूट अपन ने पढ़ नहीं रखा है? इसके लिए क्या क्या कंडीशन लगाओगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, मेरे लिखने से पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपना मैच करते चलें। पहली कंडीशन लगाओगे दूसरा केस सॉल्व करने के लिए, ए कंडीशन, इसको ए नाम दे देते हैं, ए कंडीशन लगाओगे डी ग्रेटर इक्वल 0। दूसरा कंडीशन बी कंडीशन लगाओगे -b/2a मस्ट बी लेस देन 0। बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने चैट में। और तीसरी कंडीशन लगाओगे f0 हमेशा इसमें पॉजिटिव आएगा, तो f0 मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ या ना? f0 मस्ट बी पॉजिटिव। क्या नो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग केस 1 और केस 2 ये बात आपको समझ आती है बच्चों? अब चैट बॉक्स में जल्दी से पहले तो मुझे ये बताओ कि इतनी थ्योरी नो सॉल्यूशन के लिए तुमको ये वाला बात समझ आया कि नहीं? नेगेटिव वाला नहीं समझ आया? पार्थ फिर देख ले, नेगेटिव अगर हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर अपवर्ड ही क्यों बनाया? अरे भाई अब इतना तो मेरे से बार बार रिपीट मत करवाओ। टी स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपने पास कौन से ग्राफ बनेंगे? अपवर्ड वाले। कौन से ग्राफ बनेंगे बच्चों? अपवर्ड वाले। जो लोग ऑल क्लियर लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है बेटा, कई बार दूसरे बच्चों को थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, फिर से हम लोग समझ लें एक बार सेकंड वाले केस को। तो बेटा सेकंड का केस अपने इसलिए लिया, नो सॉल्यूशन चाहते हैं, तुम अपना भी तो दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू T1 और T2 में से कुछ हो सकती है, तो तुम खुद सोच के देखो, अगर T1 भी नेगेटिव आ जाए
और T2 भी नेगेटिव आ जाए वैल्यू, तो 100% कंफर्म है कि x के इमेजिनरी रूट आएंगे, और इमेजिनरी अगर वैल्यूज आएंगी तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती। अभी मैं बता के चुका, सॉल्यूशन हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये वाला केस भी तो कंसीडर करना चाहिए था। इसको डायग्राम में बनाया। जो बच्चा F0 की बात कर रहा है ध्यान से देख ले भाई, अपवर्ड का डायग्राम है और जीरो के पीछे पढ़ेंगे T1 और T2, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो जीरो के पीछे। तो इस समय अपवर्ड का डायग्राम है, दोनों रूट पीछे पढ़ेंगे, तो बेटा F0 की वैल्यू क्या पॉजिटिव नहीं होगी? F0 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव नहीं होगी। तो अपने पास इस केस को सॉल्व करने के लिए ये तीनों कंडीशन सॉल्व करनी होगी, और केस 1 का आंसर लाने के लिए D<0 सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भाई आप थोड़ा सा कैलकुलेशन शुरू किया जाए पहले नो सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन अगर मैं नो सॉल्यूशन का लिखने जा रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरा केस 1 से आंसर आएगा, केस 1 से आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो भाई इसका डी क्या बनेगा, लिख देते हैं 1 माइनस 2k का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है भाई 1 के बराबर है, और सी का वैल्यू अपन के पास कितना है k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। इसको ओपन कर लो बच्चों, 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k स्क्वायर और प्लस 4 इज लेस देन 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ गया है बेटा 5 माइनस 4k इज लेस देन 0। तो 4k इज ग्रेटर देन 5, तो k इज ग्रेटर देन 5/4, यानी केस 1 से अपना k का एक आंसर आ गया 5/4 से लेकर इंफिनिटी। अब कई बच्चे केवल केस 1 कंसीडर करते हैं, केस 2 नहीं लेते। मैंने अब पूरा पूरा शायद 2-3 बार रिपीट कर दिया है, इसलिए मेरे हिसाब से अभी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब केस 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, मगर भाई केस 2 में कितनी कंडीशन है? 3। पहली d ग्रेटर इक्वल 0 है ना, d ग्रेटर इक्वल 0 हो सकती है, और दूसरी माइनस b/2a क्या हो सकता है भाई, माइनस b/2a इज लेस देन 0 हो सकता है, और तीसरा F0 मस्ट बी पॉजिटिव। इन तीनों से मिलेगा। अब ये बताओ, जब इन तीनों को सॉल्व करना है तो कोई भी प्यारा बच्चा डी दोबारा मत सॉल्व करना है यार, डी ये सॉल्व कर लिया है अपन ने। क्या आया है 5 माइनस 4k, तो यही लिखे दे रहा हूं पहला पार्ट, ए कंडीशन बी कंडीशन, या इनको चलो डला तो है ही। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 4k इज ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा 4k इज लेसर इक्वल 5, यानी कि k इज लेसर इक्वल 5/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। माइनस b/2a को कर देते हैं लेस देन 0, तो माइनस b/2a का मतलब हो गया माइनस ऑफ b की वैल्यू अपन की कितनी थी भाई 1 माइनस 2k, तो 1 माइनस 2k अपॉन कितना हो जाएगा 2, और a की वैल्यू 1 लेस देन 0। तो यहां से बेटा आपका क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 लेस देन 0, यानी k इज लेस देन 1/2। तो इसको अपन उठा के इधर ही लिख देते हैं, k लेस देन 1/2 मुझको यहां से मिल जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब अपन तीसरे नंबर के इक्वेशन पर चलते हैं, जो कि है F0 मस्ट बी पॉजिटिव। तो F0 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, F0 है अपना ये 0 हो जाएगा, देख लेना यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचा k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो गया k प्लस 1, k माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, तो k का आंसर यहां से मिलेगा बच्चों माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आएगा थर्ड नंबर। और ध्यान देना, इन तीनों को सिंप्लीफाई करने से आपका एक केस सॉल्व हुआ है केस 2, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों आंसर को कंबाइन तो कर लेते हैं यार। कंबाइन कौन कौन है पॉइंट, -1 है, 1/2 है, फिर 1 है, और फिर 5/4 है। तो एक आंसर कह रहा है लेसर इक्वल 5/4, तो ये बना दिया मैंने। एक आंसर कह रहा है लेस देन 1/2, ये बना दिया मैंने, कम कॉमन लेना है भाई। और तीसरा कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। तो तीनों का कॉमन तुम सबको दिखाई दे रहा होगा, क्या आ जाएगा फाइनली, माइनस इनफाइनाइट से -1। ये है अपन का केस 2 का आंसर, ये था अपन का केस 1 का आंसर। और दोनों केस अलग अलग आपको कंसीडर करना जरूरी था, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो अपन फाइनल आंसर नो सॉल्यूशन का जब देंगे, तो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 5/4 से इंफिनिटी। और कैलकुलेशन से भाई कोई ये कहे सर शॉर्टकट नहीं है इनका, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होगा और आपके पास आपको धैर्य बना के सारी बातों को सोच के तब उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सर एक और केस बन सकता है कि T1 पॉजिटिव हो T2 नेगेटिव। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अगर T1 पॉजिटिव कर लिया तो x स्क्वायर बराबर
2 ले लिया तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। अपन को जीरो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे थे बेटा, नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से फिर से मेरी बात को सुने, x बराबर 0, सर x बराबर 0 हो गया, तो बेटा x बराबर 0 जब कंसीडर कर रहे होगे तो वो अपने आप उस सिचुएशन में आएगा जो हम आगे चल के अब बताने वाले हैं। वेट तो करो, अभी अपन किस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन। तुम लोग जीरो पे कूद गए, जीरो अब आने वाला है भाई, थोड़ा इंतजार तो करो। 5 पार्ट है, एक पार्ट नहीं है, बिल्कुल आ गया। जिन लोगों ने सब लोग लिख रहे हो कि पहला सर समझ गए, दूसरा शुरू करिए, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। 1 मिनट का वेट। तो मैंने आपसे कहा नो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने जैसे पेशेंस रख के हर एक बात को अलग अलग बनाया, केस बनाए, उसके बाद अपनी बात को डील किया है, ये बात आप सबको समझनी चाहिए। अब अपन आगे जैसे ही बढ़ेंगे जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब अपना क्वेश्चन आ गया है, सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं बी पार्ट का, और जिसमें मैंने आपसे पूछा है 1 सॉल्यूशन मिले। तो जरा तुम सभी होशियार बच्चों एक छोटी सी बातों का जवाब दो और फटाफट मुझे बताने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर बराबर T1 है, एक्स स्क्वायर बराबर T2 है। चलो अब लिखो चैट बॉक्स में जो मैं पूछ रहा हूँ। T1 और T2 एक सॉल्यूशन दे, इसके लिए T1 T2 क्या होने चाहिए, अब लिखो चैट बॉक्स में। पता नहीं क्या लिखते रहते हो जब मैं बताता हूँ, तो पहले सुना करो, ध्यान से अटेंटिव रहा करो। ठीक है, इक्वल लिख रहे हैं, इक्वल होगा तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, और सोच लो, तुम्हें समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो खुद ही बता दोगे, मेरी जरूरत नहीं है। प्रकाश 0 लिख रहा है, दूसरा 1 नेगेटिव लिख रहा है, डी बराबर 0 संभव लिख रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख रहे हैं। बस मैं गलती बता रहा हूँ अभी, बस बता रहा हूँ गलती आपकी क्या गलती है। चलो बस ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया। मुझे नहीं लगता शायद किसी ने अभी सही आंसर दिया है। मैक्सिमम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ही मुझे जैसा दिख रहा है और डी बराबर 0 0 कर रहे हैं। चलो अब इधर सुनो जरा ध्यान से। अगर जो लोग पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर दिया, जरा मैं पहले उनकी गलती दिखा दूं। ये देखना, मैंने सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ +4 ले लिया और इसको ले लिया ऐसे ही समझाने के लिए -2। तो हाँ भाई, इधर तो कोई इमेजिनरी नहीं मिला। तो मेरे शेरों, जितने लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, +2 और -2। ये 1 सॉल्यूशन है। अरे भाई ये 2 सॉल्यूशन हो गए। ये कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन। तो पहले वाले ये वाले बच्चे तो निकल गए भाई, तो सबका आंसर गलत हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों ने, कुछ बच्चों ने लिखा सर T1 T2 को सेम कर दो। चलो भाई उनकी बात मान लेते हैं। कह रहे हैं सर T1 T2 को सेम कर दो, कर दिया सेम। क्या वैल्यू ले लें T1 T2 को सेम करके, ये नहीं बताओगे मुझे, ये नहीं बताओगे मुझे कि T1 T2 को सेम करके क्या वैल्यू लें। अगर तुमने मेरे को गलती से कह दिया T1 T2 को सेम करके 4 ले लो, तो तुम लोग भी गलत हो गए। ये देखो कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। अब सही आया, देख लिया देख लिया, अब तो तुम समझ ही गए हो। T1 और T2 को साइमल्टेनियसली अगर आपने 0 लिया तो ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में एक बार काउंट होगी 0, और ये 1 सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है भाई, मगर एक बात ध्यान से सोच के देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर बराबर तुम लोग T1 T2 को 0 करवा रहे हो, एकदम सही है, मगर ये बोल दो ना कि सर T1 को तो कर दो 0, किसी एक कोण में से कर दो 0 और दूसरे को कर दो नेगेटिव। तो इससे तुम्हें ये बेनिफिट होगा कि यहाँ तो हमेशा इमेजिनरी रहेगा और इसके रिगार्डिंग तुम्हें हमेशा 1 सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी भी जो 1 सॉल्यूशन मिल रहा है उस पर आपको सबसे पहले कुछ बात को चेक करना होगा, और वो क्या करना है, ध्यान से समझे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और पहले देख लें, उसके बाद अब कुछ लिखें। एटलीस्ट 1√0 अदिति एकदम ठीक लिखा है। अब मैं यहाँ पर इसीलिए ये बात लिखे दे रहा हूं ताकि तुम लोग जब नोट्स बनाओ तो इस बात को मिस ना करो। नोट करके इस बात को लिखे दे रहा हूं कि इस केस में 1 रूट मस्ट बी 0 एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। अब तुमने कहा कि सर एक को आपने 0 किया और दूसरे को नेगेटिव किया। पहले सुनना ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, पहले सुना करो बात को। अगर इसका एक रूट अपन ने 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 जब किया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। अब ये जो एक्स बराबर 0 आएगा, देखो जरा क्या होगा उससे। एक्स स्क्वायर बराबर जैसे ही तुमने 0 किया तो एक्स बराबर हो गया 0, और x बराबर 0 हो गया तो ये नहीं बस आंसर आ गया सर x बराबर 0 पर अपनी बात खत्म हो गई, अपन को k निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, x बराबर 0 को सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। सर क्यों, जरा देखना जरा ध्यान से।
अपन की इक्वेशन थी x बराबर 0 को जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और बल्कि मैंने यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर बोल दिया, ये आपको t लिख देता हूँ तो तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी, वरना ओरिजिनल में रख दो, कोई टेंशन नहीं है, x बराबर 0 आप ओरिजिनल में डाल दो। ओरिजिनल में डालोगे तो ये देखो जरा, 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, +1 और -1। अब बच्चा क्या कहता है कि यहाँ पर सर 1 और -1 मैंने दोनों आंसर पेपर में लिख दिए, बस वहीं वो गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से देख ले कि k बराबर 1 आपको ले जाकर इक्वेशन में पुट जरूर करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, इक्वेशन में पुट। अदर भी 0 हो सकता है, बिल्कुल बेटा, किसी एक को 0 कंसीडर कर सकते हो। वाई कांट बोथ भी 0, बेटा दोनों को अगर आपने 0 लिया तब भी यही सिचुएशन आएगी। ध्यान देना मेरी इस बात पर, दोनों केसेस में आपने अगर उसको 0 कंसीडर किया तो भी आपके पास वही चीज आएगी कि एक वैल्यू 0 आई और 0 को अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और वहां से k की पॉसिबल वैल्यूज निकाली। अब इन पॉसिबल वैल्यूज पर क्या होगा, जरा इस बात को ध्यान से देखो। मैंने k इक्वल्स टू 1 लिया और k इक्वल्स टू 1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसका नाम था टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2kt। जरा यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2kt और प्लस के स्क्वायर माइनस 1। देखना जरा, प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ k बराबर 1 डाल दिया, देखना बच्चों क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर 1 डाला तो टी स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 माइनस 2 यानी कि -1 t, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। ये देखना बच्चों क्या हो गया, ऐसा करने से तुम लोगों को कुछ याद आएगा पिछली क्लास का भी। ये देखना जरा, रूट्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, क्या क्या आ गई भाई, 0 और 1। अब तुम कोई भी सिनेरियो उठा लो जिसमें तुमने दोनों को भी 0 किया होगा, हर बार उस 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे जब इक्वेशन में, और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो k आया उस k को अगर इक्वेशन में डाला तो t की वैल्यू बच्चों क्या आई, 0 और 1। अरे अपने रूट 0 और 1 क्या पॉसिबल हो सकते हैं इस सिचुएशन में, नहीं हो सकते। अगर आपने 0 और 1 ले लिया तो एक्स स्क्वायर बराबर तो 0 ले लिया तो x बराबर तो 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर बराबर 1 ले लिया तो x बराबर आ गया +-1। भैया 1 सॉल्यूशन की जगह ये क्वेश्चन कितने सॉल्यूशन का हो जाएगा, 3 सॉल्यूशन का हो जाएगा, और ये मेरी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, इसलिए ये वाला केस क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं हो सकती। मेरी बात पर ध्यान दो। अब मैं क्या कंसीडर करने जा रहा हूं, k इक्वल्स टू -1। अब मैं क्या लेने जा रहा हूं, k इक्वल्स टू -1। अब इस पर ध्यान देना, अगर मैंने k बराबर -1 लिया तो बेटा जरा इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस का 3t, और 1 माइनस 1 अगेन 0 बराबर 0। अभी देखना t के क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं, t के वैल्यू आ रहे हैं, एक आ रहा है बच्चों 0 और एक आ रहा है -3, और ये t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 से x बराबर एक ही सॉल्यूशन मिला 0, और एक्स स्क्वायर बराबर -3 से अपन को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, यहां से मिला x इक्वल्स टू इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो कि मेरे आंसर के पार्ट होते ही नहीं है। तो क्या ये 1 सॉल्यूशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो k की किस वैल्यू पर 1 सॉल्यूशन मिला, मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ k इक्वल्स टू -1 पर। तो 1 सॉल्यूशन का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा k की एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1। अब मैं पूरी बात को फिर से समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम में से सब बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर t1 और एक्स स्क्वायर बराबर t2 ले लिए, एकदम बढ़िया, ठीक है, स्टार्टिंग वहां से कर दी। अब ध्यान से सुन लो पूरी बात को। इस केस में 1 सॉल्यूशन जब अपन को चाहिए था तो मैंने सारे सिनेरियो आपको रिजेक्ट करके दिखाए, सिवाय इसके कि दोनों लोग 0 हो या फिर एक 0 और एक नेगेटिव हो। मगर दोनों ही सिनेरियो में आपको x की वैल्यू 0 जनरेट हो जाएगी, x बोल दो या t बोल दो, वो तुम्हारे ऊपर है, जिसको भी कंसीडर कर रहे हो। यहां पर जैसे ही वो 0 कंसीडर करोगे और उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये मत भूलना भाई, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, हर बार दोनों ही केसों में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट अप करना पड़ेगा। क्यों पुट अप करना पड़ता है, k की वैल्यू निकाली जाती है वहां से, और जो वैल्यू आती है जरूरी नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, बस सर ये आ गया यही अपना आंसर है 1 और -1, ये सबसे पहला ही ऑप्शन होगा, ये गलत हो जाएगा। आपने चेक ही नहीं किया, k की वैल्यू 1 और -1 इन दोनों ही सीन पर आपको सबसे पहले k की वैल्यू 1 पर भी चेक करना चाहिए था और -1 पर भी चेक करना चाहिए था। सिनेरियो मतलब बेटा इस सीन, ये जो सीन प्लॉट हो रहा है, k की वैल्यू 1 टेकअप कर रहे हैं तो क्या होगा, k की वैल्यू -1 पुटअप कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब वॉइस नहीं आ रही है क्या, सही बात है ये, क्या वॉइस मेरी नहीं आ रही है बेटा, कोई बच्चे ने लिखा है क्या, ऐसा है क्या,
आ रही है बेटा, अपनी तरफ जरूर चेक कर लिया करो एक बार, है ना, आ रही है, ठीक है। तो यहां से अपन ने के की दो वैल्यूज निकाली और दोनों वैल्यूज को बेटा मैंने बारी बारी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने क्या देखा कि के इक्वल्स टू 1 जब मैंने इस क्वाड्रेटिक में पुट अप किया तो मेरे पास जो टी के रूट्स वैल्यू निकले वो निकले 0 और 1। और इस 0 और 1 पर जब मैंने एक्स स्क्वायर के बराबर किया तो एक्स बराबर 0 तो आया ही, ठीक है सर, 1 सॉल्यूशन हो गया। मगर बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर 1 से भी तो 2 सॉल्यूशन और मिल गए, तो टोटल कितने मिल गए, 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। और क्वेश्चन किसका चल रहा है, 1 सॉल्यूशन का। तो के बराबर 1 आपको क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है बात। अब दूसरी बार मैंने के की वैल्यू क्या ली, -1, के की वैल्यू -1 ली, तो यहां पर अपन के पास क्या वैल्यू आए, 0 और -3। 0 पर केवल मेरा सॉल्यूशन 0 आया और -3 पर इमेजिनरी आया, और इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं होता। जो लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बात ये समझ गए होंगे कि इमेजिनरी को अपन सॉल्यूशन में काउंट नहीं करते, ये रूट होता है, यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो अपन का केवल एक सॉल्यूशन मिला और वो था x बराबर 0। तो अपनी कौन सी के की वैल्यू फुलफिल कर रही है इस पूरी रिक्वायरमेंट को, वो है केवल के की वैल्यू -1। तो आपको हर सीन में 1 सॉल्यूशन निकालते समय इस बात पर फोकस और ध्यान जरूर देना होगा कि x का सीन जब भी प्लॉट होगा उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो के आते हैं जल्दीबाजी में टिक मत कर देना, उस पर दोनों सिचुएशन हैंडल करना कि कब वो रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है दोनों में ही रिजेक्ट हो जाता तो मैं के का आंसर 5 दे देता, अगर दोनों में एक्सेप्ट हो जाता तो मैं के का आंसर, के की वैल्यू 1 भी कंसीडर करता और -1 भी कंसीडर करता। मगर अभी आप सबने, आपके स्क्रीन पर मैंने 2 बार ये बात बता दी है कि ऐसा केस हो सकता है। अदर रूट मस्ट बी नेगेटिव। बेटा लिया तो देखो ना ध्यान से, ये लिया मैंने, यहाँ लिख दिया, एक रूट को 0 कंसीडर किया और दूसरे वाले को उस समय उस सीन पर क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव। बात को समझो, शायद मैं 3 या 4 बार ऑलरेडी इस बात को रिपीट कराऊं कि एक 0 और दूसरा 0 सर, बोथ रूट 0। बेटा लिया तो, अगर आप दोनों कंडीशन में एग्जैक्टली इसको 0 पर कंसीडर कर लेते तो इधर ध्यान से देखो, ये जो आपके पास फॉर्मेट तैयार होता वो फॉर्मेट कैसा हो जाता, केवल 0 वाली वैल्यू को प्रोवाइड करता है x बराबर 0, तब भी तो तुम्हारे पास वही वाला सीन जनरेट होता जिसको तुम इक्वेशन में पुट अप करते। इक्वेशन में पुट करोगे तो के की सीन तब भी तो जनरेट होगी। जो आपको वैल्यूज रिटर्न कर रही हैं उनको बारी बारी से एक एक करके अपन चेक कर लेंगे, बारी बारी से अपन क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। क्लियर है बात भाई। अब ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने, मैं अब तीसरा क्वेश्चन में चाहूं तो तुमसे पूछ भी सकता हूं कि अब तुम लोग खुद मुझे बताने की कोशिश करो। अब मैं नहीं बता रहा। तीसरा केस है 2 सॉल्यूशन का, 2 रियल सॉल्यूशंस का, है ना, 2 सॉल्यूशंस का अपने पास केस है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या सीन आ रहे हैं जरा मुझे सोच के जवाब देने की कोशिश करो कि इस केस में तुम लोग क्या सोचते हो, कब मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और बिल्कुल बता सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से जवाब दिया जा सकता है सोच के। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, अब ये तो तुम लोग समझ ही गए हो, बिल्कुल बिल्कुल 1 पॉजिटिव और 1 आपका नेगेटिव। तो बेटा एक तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम बढ़िया बात आपने बता दी कि एक बार एक को तो पॉजिटिव कर लो सर, 1 रूट मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा और दूसरे को अपन क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने आपके सामने ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चर्चा करी तो यहां से तो इमेजिनरी आएगा तो बाहर भाग जाएगा, और जब पॉजिटिव लूंगा तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 आ गया तो एक्स बराबर ±√5 दोनों ले लिए जाएंगे, ठीक है। अब सीन ये आता है 2 सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करें। तो एक जो आपके दिमाग में आ रहा है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव और ये अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, तो क्या मेरे सामने मुझे ऐसा डायग्राम प्लॉट कर देना चाहिए कुछ इस तरीके का, हाँ या ना, बोलो बच्चों। एक रूट मैंने T1 नेगेटिव ले लिया तुम्हें समझाने के लिए, और एक रूट मैंने आपका, इसको T2 कर देते हैं चलो, और इसको T1, अकॉर्डिंग टू यहाँ T1 पॉजिटिव लिखा है मैंने और T2 नेगेटिव। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आ रही है कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव और अपवर्ड पैराबोला है ही सही, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो अपवर्ड होगा, एकदम सही है। इसमें d बराबर 0 कैसे ले सकते हो, d बराबर 0 पर तो दोनों सेम हो जाएंगे प्रकाश, ध्यान से देखो। और यहाँ पर क्लियरली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस कंडीशन पर अपन ने जैसे ही एक वैल्यू कंसीडर करी है तो एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना हमारे सामने साइमल्टेनियसली जरूरी है। बिल्कुल, कुछ लोग कंडीशन भेज रहे हैं, एकदम सही है, सही है, एकदम सही जा रहे हो। तो इस बार आपके पास कौन कौन सी कंडीशन चलेंगी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के सभी बच्चे बताएं, और आप आराम से इस बात को मुझे कंफर्म कर सकते हैं, फटाफट से बताने की कोशिश करें जल्दी। ठीक है, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें समझा दूं, ध्यान से देखो। लोकेशन ऑफ रूट में अपन ने ये बात बड़े इत्मीनान से करी हुई है,
आप ध्यान से समझ सकते हो, अपन ने लोकेशन ऑफ रूट में ये समझा हुआ है, ध्यान देना जरा, लोकेशन ऑफ रूट में अपन ने ये बात समझी हुई है कि इस सीन पर आपको सबसे पहले ये बात ध्यान देनी होगी कि जैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अपन T1 ले रहे हैं जिसको अपन ने पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर केवल और केवल रियल रूट की तो एनालिसिस हो ही रही है, सही। तो यहां तो मैं सीधे एक काम लगा के कर सकता हूं, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को लेस देन 0 कर दूं, या तो इससे अपना आंसर ले आऊं, या फिर लोकेशन ऑफ रूट से चला जाऊं, तो ए इसका पॉजिटिव है और F0 बच्चों तुम लोगों को नेगेटिव दिख रहा होगा। F0 क्या दिखाई दे रहा होगा? नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से F0 की वैल्यू आपको अगर नेगेटिव दिख रही है तो आप a इंटू F0 इससे भी कर सकते हैं लेस देन 0, केवल एक ही चीज हो जाएगी अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल देख लिया मैंने। तो a इंटू F0 अगर मैं लगा देता हूं तो a तो क्वेश्चन में 1 है और F0 बेटा अभी मैंने आपको बताया ये इक्वेशन में F0 क्या हो जाएगा, तो ये अपना 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल कितना बचेगा? k स्क्वायर माइनस 1, केवल बच्चों कितना बचेगा? k स्क्वायर माइनस 1 और लेस देन 0। अब जैसे ये किया तो यहां से अपन के पास क्या मिल जाएगा? k माइनस 1 और k प्लस 1 इज लेस देन 0। तो k का इंटरवल क्या आ गया बच्चों? k का इंटरवल आ गया -1 से लेकर 1 तक। मगर आपने तुरंत ये भी बात मेरे से बोली कि सर अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू आपने T1 कंसीडर किया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सीन हमारे पास जो जनरेट हो रहा है इसमें बात आपकी बन सकती है कि मान लो ये वैल्यू आपकी सेम आ जाए, दोनों रूट आपके सेम हो जाए। तो दोनों रूट सेम करने के लिए आपको इस समय कौन सी कंडीशन को और फॉलो कराना होगा? डी की वैल्यू को 0 भी करा सकते हो भाई। डी की वैल्यू 0 कर दोगे तो दोनों रूट की वैल्यू सेम हो जाएगी, और दोनों रूट की वैल्यू सेम हो गई तो उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू आएगी के की, मैं उस पर चेक करके देख लूंगा। अब जैसे तुमने कहा सर डी बराबर 0 करने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, सुनो इसको ध्यान से। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो डी अपना आया था 5 माइनस 4k, 5 माइनस 4k, देखना जरा, 5 माइनस 4k बराबर 0, और इसके रिगार्डिंग k की वैल्यू अपन की कितनी मिल जाएगी? 5/4। जैसे तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे सर अपन ने ये किया क्यों, तो k की वैल्यू जब 5/4 तुम अपने इक्वेशन में पुट करोगे तो जरा ध्यान से देखो, क्या वो इक्वेशन t स्क्वायर प्लस क्या था अपना 1 माइनस 2t था ना, 1 माइनस 2k, तो 1 माइनस 2 इंटू 5/4 t और प्लस k स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25/16 मतलब 5/4 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखना जरा क्या बन जाता है यहाँ से, टी स्क्वायर और ये बन जाता आपका ये हो गया माइनस का 3/2t और ये बन जाता आपका 9/16। बिल्कुल। अब ये देखना बच्चों, क्या ये t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर नहीं है? तो यहां से क्या t की वैल्यू 3/4 नहीं प्रोड्यूस हो रही है? हाँ या ना? यानी कि d की वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, फिर से देख लो इस बात को। मैंने सबसे पहला क्या काम किया कि मैंने इस बार इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, तुमने कहा ठीक है। अब इस सीन को अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया और एक्स स्क्वायर को जब मैंने T2 कंसीडर किया और T2 पर इस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर किया, तो ये तो पक्की सी बात थी कि एक्स स्क्वायर बराबर T1 आएगा, तो अपने पास अपना क्वाड्रेटिक जो जनरेट होगा वो जनरेट जो करेगा उससे 2 सॉल्यूशन अपन को मिल जाएंगे। अब वो जो 2 सॉल्यूशन अपन को मिलेंगे, एकदम सही बात है, वो जो 2 सॉल्यूशन अपने पास आ रहे हैं इन वैल्यूज पर, क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है कि इस वैल्यू के रिगार्डिंग अपन जब भी चर्चा करेंगे तो यहां पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो मैं 2 तरीके से ला सकता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी लेस देन 0 करके कर दूं तब भी मेरे पास k का यही इंटरवल बन जाएगा, या फिर मैं लोकेशन ऑफ रूट के a इंटू F0 को लेस देन 0 कर दूं तब भी यही बन जाएगा। तो मेरे पास ये सिनेरियो तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब एक बार ध्यान से ये बात सोच के देखो कि अगर इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, डी की वैल्यू जो तुम्हारी 3/4 अभी मैंने यहाँ पर निकाल के प्रोड्यूस करके दिखाई है, ये डी की वैल्यू 0 होने पर एक ही रूट प्रोवाइड करे। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर तुम लोग जो टी इवेल्युएट कर रहे हो वो सीन ऐसा सोचो ना, जब आपके पास रूट्स की वैल्यू 1 हो जाती है तो डी की वैल्यू, जैसे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो T1 के रिगार्डिंग अगर मैं तुमसे कहूं तो T1 के रिगार्डिंग अगर एक ही वैल्यू उसने रिटर्न करी, एक ही वैल्यू रिटर्न करी, और एक वैल्यू अगर रिटर्न करी तो वो कब आती है? जब डी आपका 0 हो जाता है। और जब डी आपका 0 होगा तो आपने कहा कि सर मुझको ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि डी बराबर 0 होने का पॉसिबल चांस है यहाँ कि नहीं है। तो मैंने यहाँ से k की वैल्यू जनरेट करी और वो k की वैल्यू बेटा कितनी आई? 5/4। इस 5/4 को जब मैंने इस क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक मेरी जनरेट हो रही है वो क्वाड्रेटिक बन रही है t माइनस 3/4 के होल स्क्वायर की। देखो जरा, t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4।
तो ये जो 3/4 है ये एक्सेप्टेड है ना भाई। एक्स स्क्वायर बराबर आप 3/4 बोलोगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3/√2 ले सकते हो ना। यहां पर अपने पास इसको अपने आंसर में यानी k बराबर 5/4 को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस सीन पर d बराबर 0 करने पर जब आप किसी रूट को कंसीडर कर रहे थे तो उसकी वैल्यू पर ये जो k आ रहा था k बराबर 5/4, वो कौन सा रूट प्रोवाइड कर रहा था? वो रूट प्रोवाइड कर रहा था, एक पॉजिटिव रूट प्रोवाइड कर रहा था जिसकी वैल्यू 3/4 के बराबर है। और 3/4 ऐसी लोकेशन है जिसपे दोनों रूट, अब तुम देखो ना इस क्वाड्रेटिक को भी तो ऑब्जर्व करो, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट भी तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अपने पास ये सीन वही वाला जनरेट कर रहा है ना कि d बराबर 0 वाला जो सीन आ रहा है उसमें दोनों वैल्यूज भी तो सेम हो सकती हैं, और दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, तो t बराबर अपन को 3/4 ले सकते हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है t बराबर 3/4। तो ये वैल्यू भी अपने आंसर का पार्ट बनेगी। तो अपना जब फाइनल आंसर यहाँ पर मैं डालूंगा तो मैं ये फाइनल आंसर k का इंटरवल बच्चों -1 से 1 तो लूंगा ही, साथ में मुझको ये 5/4 को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? मुझको 5/4 को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जो लोग लिख रहे हैं d ग्रेटर इक्वल 0, बेटा तो d ग्रेटर देन 0 तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आपके पास एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, तो अपन ने इसको लोकेशन ऑफ रूट के थ्रू कर दिया है कि ये 0 वाले सीन पर ये कितना हो रहा है, f0 नेगेटिव हो रहा है, और a इसका पॉजिटिव है तो a इंटू f0 मस्ट बी नेगेटिव। तो अपन ने ये वाली काम कर दी है। या फिर बिल्कुल जो लोग लिख रहे हैं सर प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने बोला बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 कर दो, तब भी आपका यही सिचुएशन आ जाएगी के लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। एकदम ठीक है, ठीक है, बोलो भाई क्या ये वाली बात सही है? और d इक्वल्स टू 0 करके अपन ने ये देख लिया कि इससे जो रूट जनरेट होगा वो रूट पॉजिटिव आएगा या नहीं। तो उसके लिए अपन ने d जब 0 किया तो k की वैल्यू आई है 5/4, और उस 5/4 को अपन ने जब इस क्वाड्रेटिक में बेटा सब्स्टिट्यूट किया है तो वो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है t - 3/4 का होल स्क्वायर, और इससे t की वैल्यू पॉजिटिव जनरेट हो रही है, यानी कि अपने पास दो सॉल्यूशन ये रिटर्न कर सकता है। बिल्कुल सत्यम एकदम ठीक है, d ग्रेटर इक्वल 0, और वो दोनों कंडीशन लगा के भी आप यही कंडीशन निकालेंगे तो d ग्रेटर इक्वल 0 आप लगा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, मगर वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा लोकेशन ऑफ रूट में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि किसी जब यहाँ पे कंफर्म हो गए तो आपको नेचर ऑफ रूट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। अब तुम मुझे सोच के ये बात का जवाब दो कि जब वो तुमसे 3 कहेगा तो क्या अपन 3 सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों? क्या अपन 3 सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं? 3 सॉल्यूशन तो अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। तुमने कहा कैसे सर? क्या जब 1 सॉल्यूशन बता रहा था तो 3 के लिए अपन ने बात करी है क्या कुछ? हाँ सोचो सोचो, बिल्कुल बिल्कुल 3 सॉल्यूशन के लिए जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करो, और तुम सब बता सकते हो मुझे पता है। 3 सॉल्यूशन के लिए, हाँ पॉजिटिव एंड 0 एकदम सही। तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं 3 सॉल्यूशन में, 1 रूट शुड बी 0 and other root should be positive। यानी कि ये वो किस सिनेरियो हो जाएगा जहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपने t1 लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपने t2 लिया, और इस केस में आपने इसको 0 कर दिया, और इस केस में आपने इसको एक पॉजिटिव कर दिया। तो यहां से एक सॉल्यूशन मिला x बराबर 0, और यहां से अगर कोई पॉजिटिव नंबर एज्यूम कर लो तुम्हारे मन में अपने 4 या 5 या 7 कुछ भी, तो यहां से x के 2 आंसर्स आ जाएंगे, और वो दोनों आंसर आपके पास वैलिड होंगे। तो ये कितने सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा? 3। तो सर आज भी ये वही वाली बात आ गई कि अगर x बराबर 0 होता है, भाई अभी अपन ने 1 वाले में किया था, तो सबसे पहले x बराबर 0 को इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। इक्वेशन में जैसे ही पुट करोगे, तो अभी कर चुके हैं 1 वाले में, मैं वहीं से कॉपी करे ले रहा हूँ। x बराबर 0 मैंने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, तो k के अपने कितने आंसर निकले थे? 2। यही स्टेप 3 में फिर से वापस लगा दिया। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ लिख देता हूँ, सब x इक्वल्स टू 0 कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ? इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन, तो यहां से बेटा 0 + 0 + k² -1 बराबर 0 आएगा। तो k के पॉसिबल आंसर्स क्या आ जाएंगे? फिर से 1 और -1। तो पूरा सीन वही उतर गया, मेरे को शायद करने की जरूरत नहीं है, मगर चलो एक बार फिर से लिख देता हूं। अगर मैं k बराबर 1 लेता हूं, तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ये 1 सॉल्यूशन का बताया बेटा, k बराबर 1 लेने पर पूरा यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो ये आया है इक्वेशन t² - t बराबर 0। t² लिख भी दे दिया जाए यहाँ पे, t² - t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ से t के पॉसिबल आंसर क्या है बच्चों? 0 और 1। अब ध्यान से देख लो, अगर t के वैल्यू 0 और 1 आए तो x², t जो कि x² है, तो 0 और 1 पर मुझे कितने सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा?
तीन, एक बार x बराबर 0 आएगा, एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा। तो ये मेरा आंसर एक्सेप्टेड है। आज कौन एक्सेप्टेड है? ये। मगर जैसे ही k बराबर -1 मैंने लिया, k इक्वल्स टू बच्चों मैंने क्या कंसीडर कर लिया? -1 लिया, तो उस पर सीन बना था t स्क्वायर प्लस 3t बराबर 0। तो t के पॉसिबल आंसर्स आए थे 0 और -3। और जब x स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे और -3 के बराबर करोगे तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, और आज ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। कल ये एक्सेप्ट हुआ था, 1 वाले में ये एक्सेप्ट हुआ था, प्रीवियस रिजेक्ट हुआ था, आज ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ x की मतलब k की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आज मुझे लेनी होंगी? केवल और केवल 1। तो अपना फाइनल आंसर 3 सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 के बराबर, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 के बराबर। अब जब ये दोनों काम कर लिए, जब दोनों काम आपने कर लिए, तो मुझे लास्ट, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 4th वन मुझे बना के आप लोग खुद दिखाएं। मैं आपका वेट कर रहा हूं इस बात का कि आप पूरा आंसर भी लाके मुझे दिखाएं। ई आपका है 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन बच्चों? 4 सॉल्यूशन। तो एक बार जरा जल्दी से ट्राई कर दो 4 सॉल्यूशंस का तुम लोग खुद। 4 सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले सबको मुझे एक बात बतानी होगी, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। क्या होगा? बोथ पॉजिटिव जो लिख रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। जो बोथ पॉजिटिव लिख रहे हैं लिखो बोथ पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। बिल्कुल बढ़िया, एकदम देख लिया मैंने चैट बॉक्स में। बोथ पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है ना, बोथ पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। अरे भाई, अगर आपने डिस्टिंक्ट टर्म नहीं यूज किया तो आप गलत हो जाओगे। एक्स स्क्वायर बराबर 5 दोनों तरफ ले लिया तो केवल 2 ही सॉल्यूशन रह जाएंगे। बिल्कुल कावेरी, ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, बोथ आर स्टेटमेंट्स आर सेम। तो अब की बार क्या करेंगे? अब जल्दी से मुझे इसका डायग्राम बनाओ। दोनों पॉजिटिव और अपवर्ड क्वाड्रेटिक है। अरे अब तो तुम लोग यार फटाफट से कर दोगे, मुझे मालूम है। ये डायग्राम ये बनेगा, ध्यान से देख लो। क्या ये डायग्राम ये बनेगा? ये हो गया T1, ये हो गया T2, और दोनों ओरिजिन के आगे लाई करेंगे। और ये भी श्योर है दोनों डिस्टिंक्ट है, तो 100% है। पहली कंडीशन तुम लोग कॉपी पे लगा रहे होगे, D मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आज इक्वेलिटी होल्ड नहीं करेगी। और दूसरी कंडीशन पर लगा रहे होगे -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और तीसरी कंडीशन लगा रहे होगे F0 आज पॉजिटिव है, तो तीसरी लगा रहे होगे a इंटू F0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जल्दी से इसका फाइनल आंसर, अब मैं 3-3 4-4 बता चुका है यार, फटाफट से इसका जल्दी से करके मुझे फाइनल आंसर दे दो सभी लोग चैट बॉक्स में। एकदम ठीक है, देख लिया मैंने। सर 3 सॉल्यूशन में T2 को नेगेटिव लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक बाकी लोग करें, मैं इस बच्चे को बेटा एक बार फिर रिपीट कर दूं। ये देखना बेटा, अगर आपने यहाँ पर T की वैल्यू को देखा, और ये देखना बेटा, तुम ध्यान से देख लो जिसने भी ये बात पूछी है। अगर बच्चे यहाँ पर तुमने T की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया तो फर्क ये पड़ा कि T किसके बराबर लेके चले हो? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर बराबर -3 लेने पर क्या तुमको रियल सॉल्यूशन मिलेगा? रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। तो केवल x बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन बिल्कुल देख लो भाई, इक्वेशन देख लो। इक्वेशन अपन के पास ये थी, हाँ एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी पे। टी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 - 2kt प्लस k स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। 5/4 से इन्फिनिटी भाई एक आंसर आया है, चेक कर लेना, चेक कर लेना। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, एकदम ध्यान से कर लो। 4 सॉल्यूशन वैसे तुम लोग खुद ही अब बता रहे हो, इसलिए गलती नहीं होगी। अरविंद थोड़ा चेक करो बेटा, 1/2 से 1 आंसर दे रहे हो, एक बार चेक कर लो सभी बच्चे। T2 को नेगेटिव ले तो क्या बेटा, इस केस में T2 नेगेटिव कैसे ले सकते हो? वैभव क्या पिछले केस की बात कर रहे हो? वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सर 2 सॉल्यूशन 1 रूट पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आया। 2 सॉल्यूशन में 1 रूट पॉजिटिव नेगेटिव, 2 सॉल्यूशन में 1 रूट, बेटा देखो ना, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं ध्यान से देख लो। अगर एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव लोगे बच्चे, तो एक्स स्क्वायर बराबर तुम अपने मन में कोई नंबर सोच लो, मान लो मैंने 6 सोच लिया, तो ही एक्स की वैल्यू +√6 और -√6 आएगी, दोनों रियल है, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। और एक्स स्क्वायर बराबर अगर तुमने नेगेटिव लिया तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स बराबर इमेजिनरी डेटा आएगा, और इमेजिनरी डेटा अपन का एक्सेप्टेड नहीं होता सॉल्यूशन में। तो इसलिए आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या टेकअप करना पड़ेगा आपको? T1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। एक्स स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव लिया। 1 से 5/4 एक आंसर आ गया भाई, 1 से 5/4, 1 से 5/4। क्या मैं फिर से इसके कैलकुलेशन को करके दिखाऊं? पहला आंसर भाई करेक्ट आया है, 1 से 5/4, एकदम सही है। तीनों कंडीशन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं।
मुदित हो गया है सर, आ गया है। वैभव श्रेय हो गया है, शिवांगी बाबू हो गया है, आ गया है। विरल ठीक है, अदिति हो गया है। 1 से 5/4, 1 से 5/4 सर। अक्षत सर डी नहीं आया, डी चलो डी देख लो भाई। डी में कोई टेंशन कैसे ले रहे हो अक्षत, ध्यान से देखो। 3 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। फिर सुनो, बहुत बेसिक से सुनो। आज अब मैं इसी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अपन आज ही इस चीज को खत्म ही कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू T1 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू T2 है। अच्छा तुम ही से क्वेश्चन है क्योंकि 2-3 नाम और भी थे, तो मैं एक बार पूछूं, तुम ही लोगों से पूछूं। 3 सॉल्यूशन लाने के लिए तुम T1 T2 को क्या करोगे, खुद सोच के देखो। एक को पॉजिटिव लोगे और एक को जीरो लोगे। पॉजिटिव वाले से जब जब देखो, जब तुम कभी सोचो कि सर मेरे को नहीं समझ आई ये बात, तो तुरंत वैल्यू एग्जाम्पल ले लिया करो। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स के 2 आंसर आएंगे ना, +4 और -4। तो 2 तो यहां से मिल गए, और जब एक्स स्क्वायर बराबर अच्छा तुमने 0 लिया तो एक सॉल्यूशन यहां से मिला। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3। और जब भी कोई सॉल्यूशन आपका x बराबर 0 आ जाता है, तो x बराबर 0 पर मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा हूं इतनी देर से, मैंने फर्स्ट वाले केस के लिए भी समझाया। सबसे पहले उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। इक्वेशन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां पर उसके रिगार्डिंग कुछ k की वैल्यू आ जाएंगी। यही काम आपने 1 रियल सॉल्यूशन में भी किया था बेटा आपने अक्षर, और 3 रियल सॉल्यूशन में भी किया था, जितने भी बच्चे ये बात सुन रहे हैं। तो वहां से जो k की वैल्यू तुम लोग निकालते हो, उन वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ध्यान से देखो ना, टी के क्या पॉसिबल आंसर आए, यहां से रूट क्या है, 0 और 1। क्या टी के वैल्यू 0 और 1 आने पर टी किसके बराबर लेके चले थे, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 लोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, 0। और जब टी बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1 लोगे तो एक्स के पॉसिबल आंसर क्या आएंगे, 1 और -1। तो कितने सॉल्यूशन हुए अक्षत, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये कितने सॉल्यूशन हो गए तुम्हारे हिसाब से, 3 हुए ना, एक 0, एक 1 और एक -1। ठीक है बेटा, तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए। तो 3 सॉल्यूशन ही निकालने थे ना, इसलिए ये k की वैल्यू अपन ने 1 को एक्सेप्ट कर लिया। ये देखो मैंने पूरी बात लिख दी है, इसीलिए यहां पर इसको एक्सेप्ट कर दिया। मगर जब k बराबर -1 लिया तो वैल्यूज आई t के 0 और -3, और ये किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। तो x की वैल्यू यहां से 0 मिली और यहां से x की वैल्यू इमेजिनरी आएंगी, तो ये तो एक्सेप्टेड है ही नहीं। तो 1 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आए, 1 सॉल्यूशन, और अपन को कितने चाहिए, 3। यानी मैं कंफर्मली इस केस को रिजेक्ट करूंगा, तो मैंने -1 को रिजेक्ट कर दिया, k की वैल्यू 1 को एक्सेप्ट कर लिया। इसी का उल्टा अभी समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है श्रेय, एकदम बढ़िया। जिन लोगों को मजा आ गया, समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग भाई इस बात को ध्यान से होल्ड कर ले, मैंने वैसे पूरी कोशिश करी है, एक एक बात यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। बेटा 5th क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन में तो नहीं अटक रहा है, बस मुझे ये बता दे, क्या d ग्रेटर देन 0 -b/2 है, a f 0 में प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका हूं, क्या मैं ये कर चुका हूं। तो इन तीनों कंडीशंस को निकालने के बाद तीनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इंटरसेक्शन। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, है ना। बिल्कुल, अब आपने लिख दिया है, सारी बात समझ गए, एकदम ठीक है। मगर इस बात में आप बस इतना सोचना पेपर करते समय कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन अपन को दी जा रही है, उनके हिसाब से ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको स्यूडो क्वाड्रेटिक अपन नाम दे रहे हैं, उसको पहले हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया है, और कुछ नया काम नहीं किया है। बस वो 4 डिग्री होने की वजह से बदल गई है बातें, क्योंकि अपन टी पर एनालिसिस कर रहे हैं, मगर टी जैसा कुछ नहीं है, वहां एक्स स्क्वायर है। तो जो टी के आंसर्स आ रहे हैं वो वापस किसको देने पड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर को। इस वजह से आपके पास एक एडिशनल स्टेप बढ़ गया है। क्लियर है भाई ये बात, है ना पूरा। ये क्या कह रहे हो बेटा, डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कावेरी किस केस में, डी ग्रेटर इक्वल 0 किस केस में, पूरा समझ गए, ठीक है। जो लोग समझ गए बेटा अच्छी बात है। डी ग्रेटर इक्वल 0 किस केस में, इसी केस में, 4 सॉल्यूशन में, 4 सॉल्यूशन में। बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तो कंफर्म हो गया ना कि बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, तो 100% है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, तुमने इक्वालिटी की बात करी है, अगर कावेरी इक्वालिटी लगा देती तो ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू +-2, दोनों वैल्यू को तुम सेम कर लोगे तो आपके सॉल्यूशन 4 ना रहकर आपके सॉल्यूशन कितने रह जाएंगे, आपके सॉल्यूशन 2 रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर सिर्फ 2 ही आएंगे, है ना बच्चों। क्या ये बात समझ गए अरविंद, हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक की है भाई, लास्ट बात है, इसीलिए मैं इतना इस पे फोकस भी किया, इसीलिए मैंने पूरा करा, क्योंकि अब इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मगर कल जब लॉग स्टार्ट करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता के क्वाड्रेटिक के अपन कल क्वेश्चन ही उठाएंगे जो तुम लोग पूछ रहे थे। अब आज इस बात को बीच में रोकता तो मजा नहीं आता, आप समझ गए होगे, क्योंकि मान लो मैं 2 सॉल्यूशन बता देता, 3 रोक देता, तो इसका मतलब नहीं था। मैंने इसलिए कहा कि आज इसको पूरा खत्म ही कर लें।
तो इस चीज को करने के बाद कल जब लॉग शुरू करेंगे तो मैं थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा, लॉग थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, 30-40 मिनट, और बाकी 1 घंटे लगभग तुम लोगों के क्वाड्रेटिक के कल क्वेश्चन, जेई एडवांस के कई सारे उसमें अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे पूछ भी रहे थे, कुछ इल्यूस्ट्रेशन मैंने आज लगाए भी थे, मगर अब उनको कल ही फिर आप लोगों के सामने करूंगा। तो जो लोग लिख रहे हैं भाई समझ गए, मजा आ गया, तो अच्छी बात है बेटा। इस चीज को आप ध्यान से अगर समझ लेंगे, और बेसिक मैं आपके सामने इसीलिए हर बात लिख देता हूं, जब आप नोट्स भी बनाए तो उनको ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होमवर्क देवदत्ता बिल्कुल थोड़ा सा है, तो मैंने थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन आज लास्ट है, वो सारे आपको आज भेज दूंगा हैंड आउट में, वही लास्ट होमवर्क है, और पिछला जो बैकलॉग है उसको कंफर्म क्लियर करते चलो, और कल जब क्वेश्चन 1 घंटे लेंगे तो हम उन क्वेश्चनों को बारी बारी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है भाई। कल लॉग थोड़ा ही बताऊंगा, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को वापस से उठा के फिर से तुम्हें समझाता चलूंगा। और जो लोग इस क्वेश्चन की बारी कह रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझना, अगर कल बोलोगे तो मैं एक आध पार्ट फिर रिपीट कर दूंगा, मगर आज तसल्ली से बैठ के इत्मीनान से रफ पेज कॉपी लेके जो सर आपने बोला उस बात को ध्यान से अपने आप से लिख के कि क्या करना है, कैसे बनाना है, उसको बना के एक बार देखें। अगर लगता है किसी केस में, कल मैं बेटा फिर बता दूंगा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसमें मुझे एक बार फिर से जरूरत है, ठीक है भाई। आज फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, आप आज पूरा कर लें, जो भी आपके बैकलॉग में क्वेश्चंस हैं, जो भी बातें हैं वो कर लें, कल इन्हीं क्वेश्चनों को अपन लोग फिर से उठाएंगे, ठीक है भाई। और लॉग की क्लास है, पहली क्लास है, स्टार्टिंग से ही एकदम ध्यान रखना, टाइम से ज्वाइन करना, और स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। सर इस कोचिंग का बेटा, कोचिंग का अभी गाइडलाइन, अभी जैसे ही गवर्नमेंट का कुछ आता है तो बिल्कुल आपके पास ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, और मे भी हो सकता है जल्दी ही, हो सकता है धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू हो रही है, तो हो सकता है जल्दी ही आपके ये बात समझ आ जाए। क्या चीज बेटा, क्या चीज, एक बच्चे ने क्या लिखा है ये चैट में, 1 मिनट, क्या पूछ रहे हो बेटा? चलो जो लोग चाहते हैं, ठीक है सर, इस क्वेश्चन में भी के की वैल्यू निकाल के, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं इसमें नहीं करना भाई, केवल इन केसों में जहां पर आपके पास एक्स की वैल्यू 0 आई है वहां पर के की वैल्यू फाइंड आउट करी और उसको हमने चेक करके देखा, और एक उस केस में जहां पर आपने 2 सॉल्यूशंस के लिए बात करी, ठीक है। पहले एक बार देख लेना, अगर लगता है तो कल फिर से मैं इसमें से कोई पार्ट, कोई पर्टिकुलर चीज आप पूछ लेना, कल काफी टाइम रहेगा, थोड़ा सा ही लॉग में बताऊंगा, उसके बाद आपकी बातों को क्वेश्चन के थ्रू ले लूंगा और उन चीजों को आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। फिर आज इसको यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, बाय। ओके बच्चों, बाय।